एमएससीसी फॉरबिसगंज के दो सलामी बल्लेबाज। देखिए, हम एक चीज अपडेट करना चाहेंगे, दोनों टीम ध्यान से सुनेंगे। बैट्समैन, बॉलर एंड दोनों कैप्टन, क्योंकि 8-8 ओवर का ये मैच है। टॉस टाइम में भी अपडेट किया गया है। एक बार हम ऑफिशियली अनाउंसमेंट भी करना चाहेंगे कि 8-8 ओवर का मैच है। 3 बॉलर का मैक्सिमम लिमिट 2 ओवर है, 2 बॉलर का 1-1 ओवर है। ये 8 ओवर के गेम में 5 गेंदबाज यूज करना कंपलसरी है। इस्तेमाल आपको करना पड़ेगा 5 गेंदबाजों का। 2 ओवर का पावर प्ले है, जो मैंडेटरी होगा वो 2 ओवर का होगा। एक एक रिव्यू है आप दोनों के पास। बैटिंग साइड एक बैटिंग टाइम में एक रिव्यू है, बॉलिंग टाइम में एक रिव्यू है। और ये देख सकते हैं प्लेयर लिस्ट एमएससीसी फॉरबिसगंज और राशिद 11 का। चलिए, दोनों बैटर पहुंच चुके हैं। एमएससीसी फॉरबिसगंज के आकाश सिंह के साथ है और आकाश सिंह के साथ है राहुल हेलीकॉप्टर। फकार पहली बॉल स्विच हिट मारने का प्रयास। पहली बॉल डॉट। आकाश सिंह आए हैं दीपू गेल की जगह पे, आइकन प्लेयर थे। हवा में बॉल, नीचे फील्डर और पकड़ लिया है कैच। आकाश सिंह को जाना होगा पवेलियन की तरफ। वकार दूर रखा था बॉल, कबर से ऊपर मारने का प्रयास और आकाश ने बुमराह ने पकड़ा एक आसान सा कैच। शून्य पे गिरा है पहला विकेट एमएससीसी फॉरबिसगंज का। और पहली बॉल फेंकी गई थी 11:57 पे। और 40 मिनट के अंदर आपको 8 ओवर्स फेंकने। अगर आप 40 मिनट के अंदर 8 ओवर्स नहीं फेंकेंगे तो फिर अंतिम ओवर में एक खिलाड़ी को वो 30 गज दायरे के अंदर आपको रखना होगा। दूसरी बॉल, पहला विकेट वकार के खाते में। आकाश सिंह गोल्डन डक। अब आए टीम के कप्तान लोकेश चाइना। वकार बाएं हाथ के एक अच्छे गेंदबाज है। पहली बॉल स्विच हिट लगाने का प्रयास था आकाश सिंह का। पहली बॉल डॉट, फिर दूसरी बॉल पे कवर से ऊपर मारने का प्रयास, दूसरी बॉल पे विकेट। लोकेश चाइना आज बड़ा मुकाबला है, कप्तान है, आज तो जम करके वो बल्लेबाजी करनी होगी। लोकेश चाइना क्यों कहा जाता है, इनको आज दिखाना होगा। तीसरी बॉल वाइट का इशारा। वकार ऑफ स्टंप से बाहर डालने का प्रयास, पर बहुत बाहर डाल दी आपने वकार बॉल। इस एक्स्ट्रा के साथ खाता खुला है एमएससीसी फॉरबिसगंज की टीम का। तीसरी बॉल, एक और बेहतर डिलीवरी, एक और डॉट बॉल इस ओवर की। तीन बॉल, एक रन और एक विकेट। चौथी बॉल नहीं, चलिए बल्लेबाज ने वो रिव्यू लिया है वाइट का।
अब हमारे थर्ड अंपायर चेक करेंगे कि बॉल वाइड है या फिर राइट है। इट्स ए फेयर डिलीवरी। अब देख सकते हैं लोकेश चाइना बिल्कुल ऑफ स्टंप से बहुत बाहर चले गए थे। अच्छी गेंदबाजी, पहला ओवर बहुत शानदार डाल रहे वकार। बल्लेबाज का रिव्यू था, वो रिव्यू अनसक्सेसफुल हुआ तो मतलब आपने रिव्यू अब गवा दिया है, आपके पास अब रिव्यू बचा नहीं है। ये अच्छा शॉट है चाइना का, वो गेंद को फलक में भेजा है, 6 से खोला है अपना खाता लोकेश ने। फारबिसगंज को जीतना है तो फिर इस बल्लेबाज का आज चलना बहुत जरूरी है। दीपू गेल आज टीम के हिस्सा है नहीं, शुरुआत वो अच्छा दिलाते थे, उनका काम आज लोकेश को करना होगा। ये वाइड हो जाएगी, दोबारा डालनी होगी वकार को बॉल। 5 बॉल 60 रन्स। दीपू गेल की जगह पे आकाश सिंह को टीम में लाया था, पर सिंह साहब ने निराश किया है कप्तान को। 5 बॉल 60 रन्स। दोनों टीम बहुत शक्तिशाली है, बहुत ताकतवर है। ये वाइड या तो बाय के रूम में मिल जाएगा 4 और साथ में वाइड भी है। पार डालने का प्रयास था, अजीत मोहते कीपर, उनसे छूटी बॉल, पीछे कोई बैकअप में फील्डर था नहीं, क्योंकि जो वो स्लीप है बहुत वाइड रखा गया है उनको, और मिल गया ये 5 रन। 5 बॉल 13 रन्स। एक एक रन का महत्व है, अगर आप ऐसे एक एक रन तोहफे में देंगे या 5 रन तोहफे में मिले हैं। एक और वाइड। विकेट इतना सपाट है, इतना फ्लैट है, हर गेंदबाज वो सोचता है कि बल्लेबाज से जितना दूर रखेंगे बॉल उतना फायदा होगा, पर अभी तक से वो अपने कोशिश में कामयाब। ये हवा में बॉल है पर कैच पकड़ा जाएगा। लोकेश चाइना सिंगल लेना चाहते थे, आज किस्मत इनके साथ नहीं था, सिंगल लेने के चक्कर में कैच थमा बैठे शॉर्ट मिड विकेट के फील्डर के हाथ में। और ये देखिए निराशा हाथ लगी है, सिर्फ हताशा हाथ लगी है चाइना के। ये कौन सा शॉट था, इसको अगर आप तेज मार देते तो बाउंड्री हो जाती। सिंगल लेने के लिए गए थे, शॉर्ट मिड विकेट पे पकड़ा कैच, दूसरा विकेट गिरा एमएससीसी फारबिसगंज की टीम का। एक के बाद 14 पे 2, वकार ने डाला बहुत ही गजब का ये ओवर। दोनों बाएं हाथ के बल्लेबाज को डग आउट का रास्ता दिखा दिया। पहले आकाश सिंह बने इनके शिकार, फिर लोकेश चाइना को इन्होंने किया आउट। एक के बाद 14 पे 2, एमएससीसी फारबिसगंज। एक के बाद 14 पे 2, एमएससीसी फारबिसगंज। शुरुआत तो बहुत कमाल की है राशिद 11 की टीम ने। वकार ने डाला बहुत ही दमदार ओवर। अनुजे गेंदबाज, सामने राहुल हेलीकॉप्टर, क्वार्टर फाइनल में हीरोज ऑफ द मैच बने थे, उसी पारी को दोहरानी होगी। पहली बॉल
ऑफ स्टंप से बाहर जाकर के घसीट करके उड़ाना चाहते थे, पर प्ले एंड मिस। पहली बॉल हुई है डॉट अनुज की। एक 10.1 ओवर के बाद 14 पे 2, 8 ओवर्स का मुकाबला है। दूसरी बॉल, ये शॉट तो वैसे अच्छा मारा है पर मिलेगा मात्र सिंगल। टप्पा बहुत बेहतर रखा है अनुज ने, बिल्कुल ऊपर खिलाया था, जर में डालने का प्रयास था, सही से कनेक्शन हुई नहीं। मिड ऑफ पे गेंद फील्ड हुई, रन मिलेगा मात्र एक। 1.2 ओवर के बाद 15 पे 2 सेमीफाइनल का मुकाबला। बिहार की दो बड़ी टीमों का आमना सामना है। एमएससीसी फारबिसगंज का मुकाबला है राशिद 11 के साथ। पर राशिद 11 ने क्या शुरुआत किया है, जोर का झटका दिया है फारबिसगंज को। तीसरी बॉल डाउन द लेग साइड, वाइट का इशारा अंपायर के द्वारा। सुप्रीम अभी तक से बीटीसीएल में इनको उतना मौका मिला नहीं है बल्लेबाजी करने का। आज मौका मिला है तो आज मौके को भुनाने पड़ेंगे, क्योंकि नॉकआउट का मुकाबला है। अच्छे बल्लेबाज है सुप्रीम। तीसरी बॉल हवा में, बॉल नीचे, फील्डर, एक और विकेट। इस बार सुप्रीम को जाना होगा डगआउट की तरफ। अनुज के खाते में ये पहली सफलता। शुरुआत में ही वो लड़खड़ा गई है एमएससीसी फारबिसगंज। इनका सबसे वजह है दीपू गेल, क्योंकि आप पिछले जितने भी मैच फारबिसगंज यहां खेला है, आप पन्ना उल्टा के देखेंगे तो दीपू गेल का रनों का जो कंट्रीब्यूशन है वो सबसे ज्यादा रहता है। वो शुरुआत अच्छा दिलाते थे। आज दीपू गेल की कमी खल रही है। गेल नहीं है आज, जिनकी वजह से थोड़ा सा टीम का जो दशा है वो थोड़ा सा खराब हो गया है। 1.3 ओवर के बाद 16 पे 3 एमएससीसी फारबिसगंज। राहुल कोबरा नए बैटर। राहुल कोबरा जिस दर्जे के बल्लेबाज हैं, जिस क्वालिटी की इनके पास वो शॉट है, नहीं आज तो इनको कारनामे करने ही होंगे। 22,000 रुपए में बिका गया ये खिलाड़ी। आज तो वो पैसा वसूल वाला इनिंग्स खेलना होगा। 16 पे 3 1.3 ओवर्स के बाद राहुल कोबरा। चौथी बॉल, एक और अच्छी बॉल। टप्पा बहुत गजब का है अनुज का, लंबाई अच्छी है, हाई आर्म एक्शन है। टीप करते हुए बॉल इनकी आती है पड़ने के बाद। अभी तक से बिल्कुल बेबस करके रखा है बल्लेबाज को। अब यहां से विकेट नहीं देना होगा, एक पार्टनरशिप चाहिए, एक साझेदारी बनानी होगी। 8 ओवर्स में कम से कम तो 80 चाहिए इस विकेट पे। पांचवी बॉल, ऊपर गई है बॉल, नीचे फील्डर नहीं है, निकल जाएगी बॉल। और कोबरा के बैट से निकला है पहला चौका। हल्की सी छोटी बॉल थी, बैकफुट से गेंद को उड़ाया है। 1 बाउंस चौका पाया है कोबरा ने। 1.5 ओवर्स के बाद 20 पे 3 एमएससीसी फारबिसगंज। राहुल कोबरा आज नॉकआउट मुकाबला है। आज तो नाम बनाने होंगे, आज तो काम करने होंगे। स्कोरबोर्ड पे रन्स चाहिए और इस बल्लेबाज के पास वो क्षमता एक बड़ा इनिंग्स खेलने का। 1.5 ओवर्स के बाद 20 पे 3 अंतिम बॉल इस ओवर की। अंतिम बॉल इनसाइड आउट, ओवर कवर, 2 फील्डर बॉल के पीछे। 1 बाउंस नहीं, बॉल वो ग्राउंड के अंदर ही रुक गई है। लगा कि एक टप्पा खाकर के बाउंड्री के बाहर चली जाएगी, पर अच्छी फील्डिंग हुई है बाउंड्री रोप पे। आकाश बुमराह
जब तक गेंद को पकड़ते, थ्रो करते, 2 रन कर लेंगे पूरा। राहुल कोबरा 2 के बाद 22 पे 3, एमएससीसी फारबिसगंज। और हमारे अंपायर जो है उनसे रिक्वेस्ट है कि मैच को जल्दी जल्दी कराएं, क्योंकि 2 ओवर कराने में 13 मिनट लग चुके हैं। 2 के बाद 22 पे 3, एमएससीसी फारबिसगंज। राहुल कोबरा और राहुल हेलीकॉप्टर की जोड़ी है मैदान पे। अब अगली आवाज माइक्रोफोन पे मनीष भाई की, स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। अल्फा स्पोर्ट एकेडमी के ग्राउंड पे ये अंतिम लम्हा चलता हुआ दोस्त, आज जितने भी टेनिस क्रिकेट .in पे जुड़े हुए तमाम दर्शकों का अभिनंदन है। फिर से वहां खेला है, उसके पीछे से त्रिक्षण महजूद जिस तरीके से शुरुआत करके दिया है एमएससीसी के सभी ओपनर और फर्स्ट डाउन बल्लेबाज नाखुश करके दिया है। एमएससीसी के तमाम दर्शक भी थोड़ा सा परेशान दिख रहे होंगे जिस तरीके से दीपू गेल एक वन मैन आर्मी का काम किया है, लीग मैच हो या क्वार्टर हो। और दर्शकों के लिए फिर से उपहार आया है। कुंदन यादव महुआ बाग वाले अगर बाएं हाथ से कैच लेंगे तो 500, दाहिने हाथ से 200। फिर से खेला है वहां पॉइंट के क्षेत्र में, वहां पे प्रिंस मौजूद, कोई रन नहीं। यहां एक पार्टनरशिप की जरूरत है, अभी विकेट की तलाश में नहीं जाना होगा। लेकिन गेंदबाजी जिस तरीके से हो रही है, वकार की बात की जाए, अनुज की बात की जाए, दोनों बल्लेबाजों ने, सॉरी माफी चाहेंगे, दोनों गेंदबाजों ने विकेट निकाल के दिया है, स्ट्राइकर और नॉन स्ट्राइकर गेंदबाज ने। 23 पे 3 विकेट गिर चुका है। यह पहला सेमीफाइनल मुकाबला चलता हुआ फिर से वहां पे खेला है, कोई गलती नहीं करेंगे प्रिंस, और पॉइंट पे कैच दे बैठे राहुल कोबरा। 22,000 की 20 प्राइस पे इनकी भूली लगी थी और आज निराश। और इस पूरी टूर्नामेंट में बात की जाए तो राहुल कोबरा का बल्ला नहीं चला है। वो लीग की बात की जाए, क्वार्टर की बात की जाए, आज सेमीफाइनल में भी ये जिस तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं एमएससीसी के बल्लेबाज, 23 पे चौथा झटका और ये पारी का तीसरा ओवर चलता हुआ। तो अभी स्थिति कह सकते हैं कि राशिद 11 के पक्ष में है। और राशिद 11 दमला मधुबनी की टीम एक ऐसी टीम है, मैंने यूपीसीएल में भी देखा था कि इनकी टीम फाइनल खेली थी। और आज जिस तरीके से शुरुआत है, अच्छी परफॉर्म कर रही है उनकी टीम। और आज मैं बता दूं जितने भी दर्शक मैदान पर उपस्थित हैं, विजेता टीम को 5 लाख की राशि और उप विजेता टीम को 2 लाख की राशि दी जाएगी। मेंटा ई लर्निंग के द्वारा विजेता और उप विजेता टीम को बहुत ही खूबसूरत सा ट्रॉफी आप देख रहे हैं। उन्होंने कमेटी को सहयोग किया, बीटीसीएल परिवार की ओर से मैं मेंटा ई लर्निंग के डायरेक्टर और पूरी टीम यूनिट को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। ऑफिशियल को भी उन्होंने टी शर्ट दिया है, बहुत बहुत अभिनंदन करेंगे। और टूर्नामेंट ऑफ द सीरीज, मैन ऑफ द सीरीज की बात की जाए तो बाइक मुन्ना कुमार जी के द्वारा दिया जा रहा है, मैं उनका भी वेलकम करूंगा। प्रत्येक मैच में मैन ऑफ द मैच में बिट्टू मैक्सी स्पॉट टी शर्ट और बैट दिया जा रहा है, कमेटी की तरफ से गोल्डन ट्रॉफी है। तो बहुत खूबसूरत ये टूर्नामेंट चल रहा है दोस्त। और आज लास्ट डे, अंतिम दिन, जब शाम का समय जब निकलेगा, जब हम लोग इस समापन की ओर बढ़ेंगे तो कौन सी टीम विजेता की ट्रॉफी लेके अपने घर के लिए जाएगी, वो लम्हा आप देखना ना भूलेंगे। तो 23 4 विकेट के नुकसान पे वकार की बात की जाए तो अभी तक 1 ओवर 3 गेंद 15 रन और 3 विकेट। तो प्रेम सिंह आए हैं, राइट हैंड बैटर हैं इस ओवर में। अगली बार अच्छी गेंद आते आते उसको खेला, उसके पीछे से त्रिक्षण दौड़ रहे, लेकिन गेंद निकल जाएगी फाइनल लेग बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रनों के लिए। तो इस चौके के साथ टीम का जा पहुंचा स्कोर 27 रन। गेंद शॉर्ट पिच थी, थोड़ी सी नीचे बल्लेबाज ने दबा और घुटने को टेका और एक टप्पे के सहारे गेंद सीधे फाइनल लेग बाउंड्री लाइन से बाहर जाता हुआ प्रेम सिंह के बल्ले से निकलता हुआ यह पहला चौका। और इस चौके के साथ टीम का भी जा पहुंचा स्कोर 27 4 विकेट के नुकसान पे। अभी कह सकते हैं कि फारबिसगंज की टीम कि 4 विकेट गिर चुका है और स्कोर बोर्ड पे 27। ये गलती, अभी सूचित खेलने की जरूरत नहीं है अभी, क्योंकि विकेट गिर चुका है। आपको यहां पे एक छोटा टोटल करना होगा, पार्टनरशिप की जरूरत है। और प्रेम सिंह के पास वो दमखम है क्योंकि अच्छे फिनिशर हैं। मैंने इस मैच में भी उनको देखा है, बीटीसीएल में लीग में की बात की, जब इनको मौका मिला है तब इन्होंने हैट्रिक छक्का का भी लगाया है। तो इनके पास तो दमखम है, अच्छे फिनिशर है। तो अभी गलत शॉट की जरूरत नहीं, अभी कारपेट के सहारे खेले ही, उसके पीछे से त्रिक्षण मौजूद है। लोगोन के खिलाड़ी ने गेंद को गैदर किया और इस एक के सहारे टीम का जा पहुंचा स्कोर
28 4 विकेट के नुकसान पे। ये टूर्नामेंट चलता हुआ बिहार टेनिस क्रिकेट लीग का ये फर्स्ट सेमीफाइनल मैच एमएससीसी वर्सेस राशिद 11 के बीच। और जिस तरीके से ये टूर्नामेंट के ऑर्गेनाइजन समिति के जो सदस्य है, व्यवस्थापक है, चंदन 11 खजपुरा के ऑनर चंदन कश्यप जी, कुमार गौरव कुमार, मुन्ना कुमार, अभिषेक जी, बहुत सारे लोग हैं। लेकिन इस टूर्नामेंट का मैं ऑन माइक कह सकता हूं कि अगर टूर्नामेंट का अगर दर्शकों के लिए शोभा बढ़ाया, खिलाड़ियों के लिए शोभा बढ़ाया है तो कुंदन यादव महुआ बाग वाले, और वो आ गए हैं तो उनका मैं वेलकम करूंगा अपने कमेटी के तरफ से। दर्शकों के लिए आज बाएं हाथ से जो भी दर्शक आप अगर कैच लेते हैं तो 500 की राशि दी जाएगी, और वही दाहिने हाथ से कैच लेंगे तो 200 की राशि दी जाएगी। तो 28 के स्कोर पे 4 विकेट गिर चुका है। तीसरे ओवर की भी समाप्ति हो चुकी है। चौथे ओवर की गेंदबाजी करेंगी अनुज, लंबे कद के गेंदबाज है, अच्छी गेंदबाजी करके दिया है। अगर पहले ओवर की बात की जाए तो आज एमएससीसी फॉरबिसगंज के कैप्टन ने टॉस जीता और पहले बैटिंग करने का फैसला किया। यह फैसला बिल्कुल उनके पक्ष में नहीं, पर से अनुज इस ओवर में अगली बार अच्छी गेंद थी प्रेम सिंह के लिए, नीचे गेंद रही, मारने की कोशिश तो जरूर थी लेकिन बल्ले और बैट का कोई संपर्क नहीं, सही तरीके से संपर्क नहीं। और यहां कम से कम हमारे साथी कमेंटेटर बता रहे थे कमरान की 8 ओवर के गेम में 80, लेकिन मेरे हिसाब से जिस तरीके से मौसम आज हवा नहीं चल रही है, अगर फॉरबिसगंज की टीम लगभग मेरे हिसाब से 90 प्लस करना होगा, क्योंकि राशिद 11 के पास एक से बढ़ के एक बैट्समैन है। मोहित, अजीत मोहिते की बात की जाए, तनवीर बाहुबली, प्रिंस, फिर से इस ओवर में अगली बार सीधा बैक टू द बॉलर शॉट खेला, उसके पीछे सित्रक्षण मौजूद है। तब तक दोनों बल्लेबाजों ने इशारों में रन को पूरा किया और इसी एक के सहारे टीम का भी जा पहुंचा स्कोर 29 रन 4 विकेट के नुकसान पे। यह पहला सेमीफाइनल मैच चलता हुआ इसके बाद दूसरे सेमीफाइनल की ओर शुरू होगा, जो 2 टीम सेमीफाइनल खेलेगी, स्टार 11 और दानवीर लायंस यू। कैप्टन रोहित शर्मा और कैप्टन आलोक, आप दोनों टीम के कैप्टन आप अपना प्लेइंग 11 हमारे कमेंट्री बॉक्स के पास आ जाएंगे, जमा करेंगे, सबमिट करेंगे समय को देखते हुए। फिर से अनुज इस ओवर में अगली बार राहुल हेलीकॉप्टर के लिए, और हेलीकॉप्टर के बल्ले से निकलता हुआ यह छक्का। बहुत देर के बाद हेलीकॉप्टर का बल्ला खामोश दिख रहा था, लेकिन कुछ परेशानी जरूर दिख रही थी क्योंकि सलामी बैटर है तो उनके साथ आकाश सिंह का आगाज हुआ था। आकाश सिंह का ये आज का दिन कह सकते कि उनके पेपर में नहीं था, क्योंकि दीपू गेल की जगह पे वो खेलने के लिए आए थे, लेकिन उनकी बल्लेबाजी जिस तरीके से खेलना चाहिए था, पहले ही ओवर में आप स्विच हिट, बहुत सारे बल्लेबाजों को हम देखते हैं कि स्विच हिट खेलते हैं लेकिन आप हमेशा सक्सेस नहीं कर पाइएगा। ये बड़ा टूर्नामेंट है, आपको अपने हिसाब से फिर से इस ओवर में अगली बार अनुज, व्हाट अ सुपर सिक्स, क्या छक्का लगाया हेलीकॉप्टर, क्या बल्लेबाजी है। अब दिख रही है कि फॉरबिसगंज थोड़ा सा टच में नहीं, अब अच्छी स्थिति में लग रही है। इस ओवर में 2 छक्का आ गया है और यही छक्के की जरूरत थी। अगर आप सही तरीके से बैटिंग करेंगे तो फिर गेंदबाज परेशानी जरूर होगी गेंदबाज को, लेकिन जिस तरीके से शुरुआत करके दिया है वकार और अनुज, लेकिन इस ओवर में अनुज थोड़े से महंगे साबित हो रहे क्योंकि 2 छक्का लगा दिया है राहुल हेलीकॉप्टर। हेलीकॉप्टर की बात की जाए तो 5 गेंदों में 14 रन बना के अभी भी नॉट आउट हुए। प्रेम सिंह की बात की जाए तो 5 गेंद में 6 रन, तो अभी शुरुआत एक अच्छी हो रही है। फिर से अनुज इस ओवर में अगली बार 5वें गेंद के साथ राहुल हेलीकॉप्टर के लिए, और वहां पे अपील जोरदार हो रही है। साइकोमीटर कॉट बिहाइंड की कोई अपील नहीं है, ऑन फील्ड अंपायर का जो डिसीजन है वही नॉट आउट। तो 4 ओवर की शुरुआत हो चुकी है, चौथे ओवर की 3 ओवर 4 गेंद। समय को देखते रहेंगे, समय को। एमएससीसी के कैप्टन ने टॉस जीता। और जो साइंस स्क्रीन के सामने दर्शक बैठे हुए प्लीज थोड़ा साइड हो जाइए आप लोग, और साउंड को भी थोड़ा सा ऑपरेटर देख लेंगे। तो अभी जो स्कोर है 41 4 विकेट के नुकसान पे। अनुज की बात की जाए तो 1 ओवर 5 गेंद 21 रन। प्रेम सिंह की बात की जाए तो 5 गेंदों में 6 रन बना के नॉट आउट है। वही राहुल हेलीकॉप्टर की बात की जाए तो 14 रन बना के अभी नॉट आउट है। यह मुकाबला चलता हुआ अल्फा स्पोर्ट एकेडमी के ग्राउंड पे
अनुज। अनुज इस ओवर में अगली बार फिर से उसको खेला आसानी से जमीन के सारे उसके पीछे क्षेत्ररक्षण मौजूद है। लॉगन के खिलाड़ी ने गेंद को गैदर किया और इसी के साथ टीम का जा पहुंचा स्कोर 42 रन 4 विकेट के नुकसान पे चौथे ओवर की समाप्ति हो रही है। आगे का खेल का विवरण हम अपने साथी कमेंटेटर अमित चौबे जी आए और आज फर्स्ट सेमीफाइनल मैच में अपनी अल्फाज से तमाम दर्शकों का दिल जीते। थैंक यू सो मच मनीष भैया। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से बिहार टेनिस क्रिकेट लीग, एक ऐसा आयोजन जिसके लिए सभी क्रिकेट खिलाड़ी, क्रिकेट प्रेमी बहुत महीनों से इंतजार कर रहे थे और पिछला 5 दिन बहुत कमाल का गुजरा है। आज आखिरी दिन, पहला मुकाबला, पहला सेमीफाइनल, बहुत बड़ा बैटल है। एक तरफ राशिद 11, दूसरी तरफ MSCC फारबिसगंज। ना संघर्ष ना तकलीफ, क्या मजा है फिर जीने में। तूफान भी थम जाएगा जब BTCL कप रहेगा सीने में। बिहार टेनिस क्रिकेट लीग ऑर्गेनाइज्ड बाय चंदन 11 खाजपुरा। लगातार दर्शक हमारे साथ, अभी देखिए सुबह का टाइम है, पहला मुकाबला चलता हुआ और लगभग 2200 लोग जुड़ चुके हैं लाइव से, लगभग 12,000 लोग देख चुके हैं। डॉट बॉल के साथ नए ओवर की शुरुआत, लड़खड़ाती हुई पारी। MSCC फारबिसगंज एक ऐसी टीम जिसके टीम कैप्टन दीपू गेल आज जरूर नहीं है टीम में, लेकिन लोकेश चाइना कैप्टन थे। फर्स्ट डाउन आई, बैटिंग करने बहुत बड़ी जिम्मेवारी थी, लेकिन इस जिम्मेदारी को निभा नहीं पाए। पर उम्मीदें इन दोनों से है, इन दोनों से उम्मीद है MSCC के। और ये देखिए कमाल का कनेक्शन, एक और बार बहुत अच्छा प्लेसमेंट, बहुत अच्छी टाइमिंग, मिल जाएगा चौका। स्टैंड एंड डिलीवर, ये देखिए ओवर द टॉप, अच्छा शॉट खेला, पीछे फील्डर मौजूद था स्वीपर कवर पे, लेकिन टाइमिंग, शॉट में ताकत, चौका मिलेगा। 46 पे 4, पहले 4 बैटर, ऐसा मानो पहले 2 ओवर में जिस तरह से पतझड़ हुआ विकेटों का, लग रहा था कि एक बहुत ही छोटा टोटल बनेगा, लेकिन मुझे लगता है कि इस टीम की बैटिंग में गहराई है और 90 प्लस बन सकते हैं अभी भी। एक और बार अच्छा शॉट स्क्वायर लेग की तरफ, पीछे फील्डर मौजूद है, मिल जाएगा सिंगल। देखिए बैटिंग में गहराई है और इसी रफ्तार से अगर खेलते रहे तो लगभग 90 तक जाएंगे। लेकिन आज अगर मौसम देखें ना तो बिल्कुल बदला हुआ मौसम है। पिछले 2 दिन बहुत तेज हवा थी, लेकिन आज के दिन हवा नहीं है मैदान पर, तो कहीं ना कहीं एक हाई स्कोरिंग मुकाबला देखने को मिलेगा। MSCC ने विकेट गंवाए जरूर है, पर अभी भी बैटिंग में गहराई है। बैक टू द बॉलर, बहुत अच्छा शॉट, टाइमिंग है, पीछे फील्डर मौजूद और कमाल की फील्डिंग, कमाल की फील्डिंग। रिंकू यादव, कल हमने देखा था एक कैच, और ये देखिए बैक टू द बॉलर खेला और डाइव। भाई साहब, ये ऐसा मानो चीते की तरह गेंद की तरफ झपट्टा मारते हैं। कल का कैच बहुत वायरल हुआ, आज एक और बार टीम के लिए रन बचाते हुए। ओहो हो, बहुत ज्यादा सफल कर गए थे, लेग स्टंप को जाकर लगी है बॉल। यू मिस आई हिट, आधी टीम पवेलियन, वो सबसे बड़ा विकेट प्राप्त कर लिया है। सेट बैटर राहुल हेलीकॉप्टर, ओह, ऐसा मानो ये हेलीकॉप्टर खेलना चाहते थे, नजर बिल्कुल गेंद की तरफ थी नहीं और लेग स्टंप को बहुत ज्यादा छोड़कर गए थे ऑफ स्टंप की तरफ, गेंद जाकर टकराई लेग स्टंप से। कमाल की गेंदबाजी। अभी तक राशिद 11 के लिए अगर गेंदबाजों की बात करें ना, तो जिस भी गेंदबाज को कप्तान ने गेंदबाजी सौंपी, फिलहाल अगर बुमराह की गेंदबाजी विश्लेषण की बात करें, 6 रन खर्च किए, सफलता, और ये देखिए विकेट, ये सबसे बड़ा विकेट है इस मुकाबले का, सेट बैटर का विकेट, राहुल का विकेट, बहुत अहम समय पे। 48 पे 5, ओवर की पहली बॉल डॉट, फिर चौका आया, फिर सिंगल आया। कहीं ना कहीं देखा जाए ना तो इस ओवर में एक चौका आया था, पर क्योंकि बड़े शॉट खेलने के लिए जा रहे थे, आधी टीम लौट चुकी है। मुश्किल में MSCC फारबिसगंज,
टीम के कप्तान जरूर दीपू गेल मौजूद नहीं टीम में, जगह पे आए आकाश सिंह। पहले ओवर में ही खाता खुला नहीं आकाश सिंह का, वापस जाना पड़े पवेलियन। रोहित आए सामने की तरफ, फॉरवर्ड डिफेंस, रन मिला एक और। 5 के बाद 49, 5 विकेट के नुकसान पे। रोहित के साथ प्रेम सिंह, इन दोनों को करना पड़ेगा पार्टनरशिप। देखिए अब आपको 11 मिनट और है आपके पास, 3 ओवर का अभी भी खेल बाकी है, तो प्लीज कैप्टन थोड़ा ध्यान रखें, क्योंकि अगर लेट करेंगे तो फिर आपके एक खिलाड़ी 30 गज घेरे के अंदर आ जाएंगे। ना हम सफर ना हम नसी से निकलेगा, अब हमारे पांव का कांटा हम ही से निकलेगा। टॉस जीता, बैटिंग करने का फैसला किया। पहले ही ओवर में बैटर जिस तरह से शॉट खेलते हुए आकाश सिंह आउट हुए, दीपू गेल के रिप्लेसमेंट के तौर पे आए थे, ज्यादा कुछ कर नहीं पाए। तो अब यहां से उम्मीद इन दोनों के ऊपर है, और ये दोनों अगर चल पड़े ना तो फिर एमएससीसी फारबिसगंज एक बड़े टोटल की तरफ जाएगी, और ऐसा लग रहा है कि लगभग 80-90 वहां तक पहुंचने को देखेंगे। नए ओवर की शुरुआत, पहली बॉल, अच्छा शॉट, थर्ड मैन की तरफ निकल जाएगी बॉल। 1 बाउंस 2 बाउंस, गेंद गई सीमा रेखा पार, मिल जाएगा 1 और 4। ओवर की शुरुआत चौके के साथ, बहुत ज्यादा वीट दिया और अच्छा शॉट था, जानबूझकर हवा में खेला हुआ शॉट, गैप मिला, मिल गया चौका। ये देखिए ताकत ज्यादा लगाया नहीं, प्लेसमेंट, टाइमिंग, बहुत ही अच्छा बैटिंग रोहित। चैतन्य आए गेंदबाजी करने, पहली बॉल पे चौका। 53 पे 5, एमएससीसी फारबिसगंज टॉस जीतकर पहले बैटिंग करते हुए। रास्ता सोचते रहने से किधर बनता है, सर में सौदा है तो दीवार में दर बनता है। छोटी बॉल, कमाल का शॉट, पीछे फील्डर पकड़ लिया कैच, जाना पड़ेगा वापस। एक और सफलता, एक और बड़ा झटका। पिछली बॉल पे चौका आया था और ऐसा लगा ना कि वो आखिरी समय पे बॉल को नीचे रखने का प्रयास था, अगर जोर से मारते, हवा में रखने का प्रयास रहता तो शायद 6 रन मिल जाते। लेकिन ये देखिए शॉट, ये देखिए ऐसा लगा कि वो शॉट को दबाकर मारने का प्रयास, प्रिंस ने बॉडी बैलेंस बनाकर रखा और कमाल का कैच पकड़ा। प्रेशर सिचुएशन, ये देखिए शॉट, टाइमिंग अच्छा था पर दूरी मिली नहीं, और कमाल का कैच। प्रिंस एक बार फिर से इस मुकाबले में एक और कैच, एक और विकेट। एमएससीसी फारबिसगंज बार बार देख सकते हैं, पटकी हुई बॉल थी, गेंद बिल्कुल, ये कैच, हवा में छलांग लगाया, बॉडी बैलेंस बना कर रखा। और आप देख सकते हैं जिस तरह से अजीत मोहिते विकेट के पीछे अपना अनुभव झोंकते हुए जानते हैं कहां पे शॉट खेलेंगे बैटर। फील्ड बदलाव किया नहीं, पिछले बॉल पे चौका आया था। नए बल्लेबाज, 6 विकेट। पिछले अगर 2-3 मुकाबले में अगर देखें ना तो ज्यादा बैटिंग आई नहीं थी मिडिल ऑर्डर और पिछलू बल्लेबाजों के एमएससीसी के लिए, क्योंकि दीपू गेल रहते थे, राहुल हेलीकॉप्टर काम करते थे, प्रेम सिंह काम करते थे। लेकिन आज कोलैप्स करती हुई टीम। एक और बेहतर लाइन, बेहतर बॉल, अभी अभी आए हैं, आसान होगा नहीं बड़ा शॉट खेलना। पप्पू पेसर, ये देखिए बल्ले के बाहरी किनारे से बहुत नजदीक से गुजरी बॉल। भाई साहब पीछे अजीत मोहिते विकेट से चिपके रहते हैं, चाहे गेंदबाज किसी भी गति में गेंदबाजी करता हो, ये विकेट कीपर बहुत ही शानदार है। लगातार हर गेंदबाज के ऊपर वो विकेट से चिपके रहते हैं और बहुत कम गलती होती है इनसे। 53 पे 6, चौथी बॉल, इस बार हवा में बॉल, पीछे फील्डर, कैच की कॉल, वो पकड़ लिया है कैच। चैतन्य, एक और विकेट, एक और सफलता। क्या गेंदबाजी है, क्या गेंदबाजी है। पप्पू पेसर, जाना पड़ेगा वापस, पतझड़ है, विकेटों की झड़ी लगा दी है। एमएससीसी फारबिसगंज बैकफुट पे, एक तरफ प्रेम सिंह, दूसरी तरफ से लगातार बल्लेबाज वापस जा रहे हैं। निराशा निराशा एमएससीसी के डग आउट की तरफ, क्योंकि एक ऐसी सशक्त टीम है ना
जिससे आप उम्मीद कर सकते हैं कि टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज, मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाज एक अच्छा टोटल खड़ा करेंगे। लेकिन राशिद 11 के गेंदबाजों ने, फील्डरों ने जिस तरह से इस मुकाबले में अपने आप को साबित किया है, ये वो टीम है ना जिसको बहुत रेट किया नहीं जाता है, खास करके तनवीर बाहुबली। बिहार में अगर देखें ना तो चर्चा बहुत कम रहती है, लेकिन ये खिलाड़ी ये कह सकते हैं कि 16 कला संपूर्ण खरा सोना है, हीरा है ये खिलाड़ी। जिस भी मैदान पर जाता है तनवीर बाहुबली, इनका सिक्का चलता है। कमाल के इंसान, और आज अपनी टीम के लिए क्या कमाल का ये दिन रहा है ना तनवीर बाहुबली के लिए। एक और बार ऐसा लगा कि बाहरी किनारा लगा था, और अगर यहां पे किनारा लगा था ना तो कि युवा बल्लेबाज अभी अभी आया है, ये देखिए बहुत नजदीक से गई है, क्या ये किनारा था भाई साहब? ऐसा लगा कि बिल्कुल बैट से लगकर गई। मोटा एज, बॉटम एज, गुलशन राजा, हीरो बनने का मौका है गुलशन राजा के पास। आखिरी बॉल इस ओवर की, लेकिन ये खिलाड़ी काबिलियत रखता है, बड़े शॉट खेल सकता है, करके इसने दिखाया है। आज एमएससीसी के लिए क्या एक और अच्छी पारी खेल पाएंगे। कमाल की बॉल, कमाल की बॉल, कमाल का ये ओवर। डॉट बॉल के साथ 2 विकेट और 4 रन का ओवर चैतन्य का हुआ समाप्त। 53 पे 7 एमएससीसी फारबिसगंज। क्या कुछ हुआ पिछले ओवर में, ये देखिए ये पिछला बॉल जहां डॉट रहा। 5 मिनट का खेल बचा, 2 ओवर अभी आपको करने हैं। अगर आप लेट होते हैं तो फिर एक खिलाड़ी 30 गज घेरे के अंदर आएगा। 53 पे 7 गुलशन राजा। मुन्ना जी करिएगा, मुन्ना जी। 53 पे 7, 6 ओवर के बाद गुलशन राजा 0 पे, प्रेम सिंह 7 पे। उम्मीदें इन दोनों से, और चलिए क्या कुछ होता है अगले 12 गेंदों से। हम चलते हैं अब उस कमेंटेटर की तरफ जिसने बिहार टेनिस क्रिकेट लीग के लिए बहुत मेहनत करी, बिहार के आवाज हैं और हम सब के बहुत चाहते हैं, मेरे प्यारे भाई मुन्ना कमेंटेटर। बहुत बहुत धन्यवाद अमित चौबे जी। प्यारी सी दोस्ती को सलाम हमारा, आप कैसे हो, ये सवाल हमारा। अब यहाँ से बीटीसीएल के फाइनल डे का चर्चा करेंगे। फिलहाल कबूल कीजिए हाय हेलो सलाम नमस्कार हमारा। 6 ओवर के बाद 53 पे 7 एमएससीसी फारबिसगंज। गेंदबाजी करने के लिए आकाश बुमराह। लेग स्टंप से बाहर वाली गेंद, बड़ा स्ट्रोक खेलना चाहते थे, अंपायर ने इसे दोनों बाजुएं फैलाते हुए एक अतिरिक्त का इशारा किया। अतिरिक्त रनों के साथ स्कोर में इजाफा होता हुआ 54। 54 गुलशन और प्रेम सिंह 6 गेंद से 7 बनाकर बल्लेबाजी करते हुए, और लगातार हमारे को कमेंटेटर्स ने आपको बताया कि आज हवा का झोंका बहुत धीमा है, तो कम से कम आपको बोर्ड पे 90, 100 या 80 तो आपको देखना ही पड़ेगा। ये 7वां ओवर का खेल चल रहा है, इसके बाद आखिरी ओवर होगा, 8-8 ओवर का गेम। लेकिन कोई भी टोटल, मुझे लगता है कि जैसे जैसे फॉर्मेट आगे बढ़ेगा ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि आपको एक हाईएस्ट ऑर्डर मैच देखने को मिले, क्योंकि दोनों टीम अच्छी टीम है। फाइट अच्छा होगा, लड़ाई अच्छा होगा, टोटल जो भी कुछ हो बैटल अच्छा होगा। ये देखिए गुलशन सिंगल चाहते थे, सिंगल मिल जाएगा। स्ट्राइक प्रेम सिंह को चाहिए था, प्रेम सिंह को मिला है। आकाश बुमराह बहुत ही शानदार गेंदबाज है, काबिलियत है, दमखम है, पतले दुबले हैं, लंबे हैं, हाइट अच्छा है, और कहीं ना कहीं इस गेंदबाज को हाइट का भी एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलता है। प्रेम सिंह ताकत है, ताकत के साथ ये स्ट्रोक खेलते हैं। और फिनिशर, बिहार में अगर आप फिनिशर ढूंढते हो ना तो फिर प्रेम सिंह ये फिनिशर आपको ऐसा फिनिशर है जो शायद ही ढूंढने से मिले। बड़ा स्ट्रोक खेलना चाहते थे, गेंद गई है स्क्वायर लेग की दिशा में, पीछे फील्डर मौजूद, मात्र मिलेगा सिंगल। सिंगल के साथ धीरे धीरे स्कोर आगे बढ़ता हुआ 57, 7 विकेट के नुकसान पे। लेकिन इस पूरे टूर्नामेंट में जो तनवीर अहमद की चतुर कैप्टेंसी देखने को मिली है वो बहुत लाजवाब।
हमने तनवीर अहमद की गेंदबाजी देखी, बल्लेबाजी देखी, अब कैप्टेंसी देख रहे हैं। इससे पहले भी एक और लीग फाइनल खेला, राशिद 11 मधुबनी। सामने की तरफ उड़ाया जरूर है, पीछे क्या कोई फील्डर हैं? फील्डर हैं, मगर क्या फर्क पड़ेगा। और ये देखिए गुलशन ने इसे स्ट्रोक से बता दिया है कि आई कैन डू इट, मैं कर सकता हूं। स्लॉट में डाली हुई गेंद लॉन्ग ऑन के ऊपर से, जरा ये छक्का। आकाश बुमराह अमूमन तो ये इतनी गलती करते नहीं है, लेकिन यहां गलत डाल बैठे, पूरा फायदा मिला, जड़ दिया छक्का। स्कोर बढ़ता हुआ इस 6 रनों के साथ 63 ओवर नंबर 7। 8 ओवर का मुकाबला, फर्स्ट सेमीफाइनल। कल होगा सेकंड सेमीफाइनल, आज ही होगा इसके बाद, और उसके बाद होगा फाइनल मुकाबला, मेगा फाइनल, ग्रैंड फिनाले। नो लुक, ये नो लुक गेंदबाज को देगा बहुत दुख, मिल जाएगा सिक्सर, 6 रन। अरे वाह भाई, गुलशन ने तो गुल खिला दिया है, आउट ऑफ सिलेबस बन के निकल गए। वो उम्मीद कर रहे थे कि प्रेम सिंह को स्ट्राइक पे रखा जाए, और यहां तो गुलशन ने बड़े बड़े स्ट्रोक खेलने शुरू कर दिए हैं। ये शॉट देखिए भाई साहब, कमाल का ये स्ट्रोक है, व्हाट अ शॉट। 7वां ओवर, 69 पे पहुंच गई है टीम। और ये देखिए तनवीर अहमद को ये भली भांति पता है कि आज का जो कुछ भी टोटल होने वाला है ना, वो कोई भी टोटल इजी नहीं होगा, इसलिए काफी सीरियस है गेम को लेकर, और सीरियस आपको रहना पड़ेगा। ये देखिए सीरीज वाला बाइक आ चुका है, ये होगा आज प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट। तो कौन बनेंगे प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट? ये स्कूटी। एक और बार गैप में खेलने की कोशिश, पीछे है फील्डर मौजूद, फील्ड किया, दूसरे की तलाश में है गुलशन, क्या निकलेंगे? वो गुलशन आपने जो बहुत वेट किया था ना, अगर वो आप वेट नहीं किए होते तो शायद इस वक्त मुसीबत होती नहीं। टीवी अंपायर को रेफर किया गया है, आइए टीवी अंपायर चेक करेंगे। 40 मिनट हो चुका है, आखिरी ओवर में एक फील्डर आपको अंदर लेकर फील्डिंग करना पड़ेगा। फिलहाल टीवी अंपायर के फैसले का इंतजार रहेगा। गलत थ्रो था, और अजीत मोहिते क्या यहां पे रनआउट कर पाए हैं, देखना होगा। OUT आउट, जाना पड़ेगा गुलशन को वापस। ये देख सकते हैं अजीत मोहिते, और देख कितना इंचेज का फासला है। ये जो आप रन लेने के लिए दौड़ नहीं रहे थे, वो कहीं ना कहीं डबल माइंडेड आप हो चुके थे, वही दिक्कत कर गया। अगर आप दौड़ते पहले से तैयार होते इस डबल के लिए, तो शायद ये डबल रन कंप्लीट होता। 1 रन मिलेगा 7 के बाद 70, 7 विकेट के नुकसान पे MSCC फारबिसगंज। न्यू बैटर मैदान के अंदर जावेद, और 4 खिलाड़ी ही अब बाउंड्री लाइन पे आप रख सकते हैं, क्योंकि आपने समय अपना गवा दिया है। चालीस मिनट का टाइम कंप्लीट हो चुका है। देखिए अगर 1 मिनट भी बचा रहे, नया ओवर अगर आप शुरू कर देते हैं, तो फिर वो पेनाल्टी नहीं होगा। 7 ओवर के बाद 70, 8 विकेट के नुकसान पे MSCC फारबिसगंज। आखिरी ओवर डालेंगे तनवीर अहमद। पूरे टूर्नामेंट में कमाल की इकनॉमी रही है तनवीर की, आज एक बार फिर से हाथों में गेंद को थामा है। कमी खला है इस टीम को गेंदबाज का, लेकिन जो बल्लेबाजों ने काम किया है, और तनवीर अहमद ने वो कमी को महसूस होने नहीं दिया है। आखिरी ओवर, शरीर से दूर वाइड बॉल का इशारा, इस वाइड की मदद से अतिरिक्त रन, स्कोर 71।
जबकि आखिरी ओवर चलता हुआ 85-90। अब थोड़ा सा टफ लग रहा है, लेकिन 85 बन सकता है। 2-3 छक्के या लगा सकते हैं प्रेम सिंह। लेकिन तनवीर, इस मैदान पे इस खिलाड़ी का दिन अच्छा रहा है। पहली गेंद स्लॉट में पार किया, पार्किंग लॉट में सीधा अपने डगआउट की तरफ जड़ दिया सिक्सर। प्रेम सिंह, सिंह इज किंग, किंग बन रहे हैं प्रेम। और कैच पकड़ा है वहां लोकेश चाइना खुद के डगआउट में, दोनों हाथों से कैच मुकम्मल किया। लेकिन वो बतौर खिलाड़ी हैं, डगआउट में कैच पकड़ा। अच्छा स्ट्रोक खेला है प्रेम सिंह। इस बार बिल्कुल सामने, फ्लैट फास्ट फ्यूरियस, निकल जाएगी गेंद, मिल जाएगा चौका। 1 बाउंस इनटू द फैंस, सीमा रेखा पार, मिला रन 4। स्कोर अब इस चौके के साथ 81। पहले 2 गेंदों पे 11 रन बन चुके हैं। बोर्ड पे एक ऐसा टोटल सेट हो चुका है कि आज ये पहला सेमीफाइनल मुकाबला रोचक होगा। आज हवा उतना ज्यादा नहीं चल रही है जितना हमने कल के दिन में देखा था। काफी तेज हवाएं चल रही थी कल। 2 गेंद से 11 रनों की ये पार्टनरशिप। हालांकि इस पार्टनरशिप पे बिल्कुल ध्यान डालेंगे नहीं। लास्ट जो विकेट गिरा था वो 14 रन बनाकर 6 गेंदों में गुलशन रनआउट के रूप में गए थे। प्रेम सिंह 81 पे है। 8 है एमएससीसी फारबिसगंज, प्रेम 19। लपेटा है लॉन्ग ऑन पे, पीछे फील्डर है। अच्छी फील्डिंग, अच्छी फील्डिंग। रन मिलेगा नहीं, वो लेना नहीं चाहते हैं। डॉट डिलीवरी। 81। 3 गेंद अभी भी शेष है। एमएससीसी फैंस, एमएससीसी टीम यहां पे सोच रही होगी कि किसी तरीके से 1-2 छक्के आ जाए, और राशिद 11 सोच रही है किसी तरीके से डॉट निकले। क्या वाइड होगा? होगा होगा, जी हाँ बिल्कुल। दोनों बाजुए लहरा दिया है दोनों अंपायर। वाइड बॉल का इशारा। दूसरा वाइड, देखिए ये जो दूसरा वाइड है ना, वो साफ झलक रहा है कि वो रडार में या स्टंप्स लाइन पे गेंदबाजी नहीं करना चाहते हैं। इस वजह से शरीर से लगातार दूर गेंदबाजी होता होगा। तनवीर अहमद एक बार फिर से। 3 गेंद से 12 इस ओवर से। नेक्स्ट बॉल सामने, प्रेम सिंह। इस ओवर में पेनाल्टी है। वो पेनाल्टी ये लगा है कि 4 ही खिलाड़ी आपका बाउंड्री लाइन पे है। हमारे बड़े ही प्यारे मित्र सुमित, बहुत लंबे समय से मुलाकात हुआ नहीं, लेकिन आज जो पटना में आए, बहुत बहुत स्वागत है आपका। ये अच्छी गेंद है, लेंथ पे डिलीवर होता हुआ, और यहां अंपायर ने अपनी उंगली खड़ी कर दी है। लौटना पड़ेगा प्रेम सिंह को वापस। अपील हुई और अंपायर ने उंगली की खड़ी। नाखुश से प्रेम सिंह, मगर लौटना पड़ेगा। विकेट नंबर 9। 12 गेंद बनाए 19, अब लौटेंगे वापस। अब आखिरी जोड़ी मैदान पे, आखिरी 2 गेंदों का खेल। तनवीर को विकेट मिला है। प्रेम सिंह जैसे बल्लेबाज को चलता किया है। बल्लेबाजी के लिए अब निराला कुमार, देखिए गहराई कितना है। निराला भी बहुत अच्छा बल्लेबाजी करते हैं। निराला के पास भी काबिलियत है बड़े बड़े स्ट्रोक लगाने का, बड़े बड़े शॉट्स खेल सकते हैं वो। तो जहां 9 विकेट गिर गया हो, उसके बाद भी आपके पास विकल्प हो कि बल्लेबाज छक्के लगा सकते हैं, मतलब ये टीम काफी बेहतर बनाई गई थी। आज दीपू गेल के ना होने का कमी जरूर एमएससीसी को खल रहा है, मगर एक बार फिर से साबित किया है तनवीर कि डेथ ओवर हो या कोई भी ओवर, अगर हमने अपने हाथों में गेंद थामा है तो अच्छा ही करेंगे। चाहे सामने प्रेम सिंह हो या फिर कोई, क्या फर्क पड़ता है। निराला, मैंने कहा था कि ये खिलाड़ी कर सकता है। ये आखिरी के कुछ गेंदों पे बड़े हिट लगाने जानते हैं। निराला हिला डाला, आया, जड़ दिया छक्का। गलत गेंद था, बहुत मौका दे दिया था आपने, बहुत ज्यादा मौका मिला, उसका पूरा फायदा उठाया, छक्का जरा। अगले मैच के लिए दानवीर लायंस यू एंड स्टार 11 आपको प्लेइंग 11 सबमिट करना है। स्कोरर से आगे संपर्क करें और अपना प्लेइंग 11 सबमिट करें। आखिरी गेंद, लास्ट गेंद इस पहले पारी की, ये वापस डालनी पड़ेगी, वापस डालनी पड़ेगी। वाइट बॉल, स्कोर 89। देखिए 90 का किसी ने सोचा नहीं था, लेकिन इस आखिरी ओवर से अभी तक 19 रन
टीम 90 के करीब है, मात्र 1 रन पीछे है 90 से, मतलब एक अच्छा टोटल सेट हो चुका है, जहां से बहुत मजा आएगा दर्शकों को ये मैच देखने में। एक और ओवर का ये चौथा वाइड। देखिए इस ओवर में अभी तक तनवीर अहमद ने कितने गेंदें डाली है, अभी तक 9 गेंद डाल चुके हैं। हालांकि ये प्रॉपर गेंदबाज है नहीं, इसमें कोई संकोच होने वाली बात भी नहीं है, वो शरीर से दूर रखने के चक्कर में लगातार वाइड डाल रहे हैं। आखिरी गेंद शरीर से दूर रखा भी है मगर कनेक्शन बेहतर है, ये शॉट है सुपर, लॉन्ग ऑफ के ऊपर मिल गया सिक्सर, जड़ दिया छक्का। 8 के बाद 96 रन। आखिरी ओवर बहुत बड़ा ओवर कन्वर्ट कर दिया है। ये आखिरी ओवर, जिस गेंदबाज की कमी खल रही थी वो आज कमी महसूस होगा अब, क्योंकि जहां एमएससीसी फारबिसगंज 80 के करीब नजर नहीं आ रही थी, वहां से एमएससीसी 96 में पहुंच गई। तो निश्चित तौर पे आप उस पर रणनीति और स्ट्रेटेजी जो आपने बनाया था वो कामयाब हुआ नहीं। 97 रनों का टारगेट सेट किया है राशिद 11 के सामने एमएससीसी फारबिसगंज। ये देखे आकाश सिंह के साथ राहुल हेलीकॉप्टर पारी की शुरुआत करने आए थे। आकाश सिंह 2 गेंद 0, राहुल हेलीकॉप्टर 11 गेंद 20, लोकेश की बात करें 4 गेंद 6, सुप्रीम 1 गेंद 0, राहुल कोबरा 5 गेंद 6, जिनके लिए 22,000 की बोली लगाई गई थी, आखिरी बीट था ये। उसके बाद प्रेम सिंह 12 गेंद 19, रोहित चैटा 3 गेंद 5, पप्पू पेसर 2 गेंद 0, गुलशन 6 गेंद 14। वही अगर हम बात करें तो जावेद किसी भी गेंदों का सामना किया नहीं। निडाला आए, आखिरी 2 गेंदों पे 2 छक्के लगाए और टीम पहुंच गई 8 ओवर के बाद 96 पे। 14 एक्स्ट्रा आए, टारगेट जो सेट किया गया है वो है 97 का। फर्स्ट सेमीफाइनल बीटीसीएल बिहार टेनिस क्रिकेट लीग का 48 गेंद 97 की जरूरत राशिद 11 दमला मधुबनी को। बने रहिए टेनिस क्रिकेट .in यूट्यूब चैनल के साथ, कहीं मत जाइएगा। लौटते एक छोटे से ब्रेक के बाद सीधा कॉम बॉक्स में नजरें जमाए रखें टेनिस क्रिकेट .in। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ताकि जब कल से कोई भी अपडेट लेकर आए तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके स्क्रीन पे।
और BTCL बिहार टेनिस क्रिकेट लीग जिनके ऑर्गेनाइजर हैं चंदन कश्यप। मैं थैंक यू कहना चाहता हूं चंदन भाई को इतना बड़ा क्रिकेट इवेंट कराने के लिए। MSCC फारबिसगंज पहले बल्लेबाजी करती हुई 48 बॉल्स में बना डाले हैं 96 रन। 97 रनों का टारगेट है राशिद 11 के सामने। MSCC फारबिसगंज शुरुआत अच्छी नहीं हुई थी पर अंजाम बहुत अच्छा किया इनके बल्लेबाजों ने। पहली बॉल पप्पू पेसर वाइड से शुरुआत किया है पहली ओवर का। 12:52 पे को 40 मिनट के अंदर वो 8 ओवर्स फेंकने। बेहतर डिलीवरी, नो मैन्स लैंड में गिरी बॉल। इस ओवर की पहली बॉल हुई है डॉट। पर तारीफ करने होंगे MSCC फारबिसगंज के बल्लेबाजों की। शुरुआत खराब हुई। प्रेम सिंह, गुलशन राजा 2 छक्के। ऊपर गई है बॉल, दूरी कितनी ये देखना है और दूरी बहुत है। छक्के के लिए भेज दिया है तनवीर बाहुबली ने बॉल को। बिल्कुल ऊपर रखी गई लेंथ थी। तनवीर ने गेंद को उड़ाया है और अपनी पारी का पहला छक्का लगाया है। तीसरी बॉल वाइड। बहुत लगती है इस विकेट पे। गेंदबाज बाहर की तरफ खूब भागते हैं यहां पे। इस ओवर का दूसरा वाइड। 2 बॉल 60 रन्स। तीसरी बॉल बल्ले का किनारा और राहुल हेलीकॉप्टर ने पकड़ा है कैच और बहुत बड़ा विकेट चटकाया है पप्पू पेसर ने। राशिद 11 के कप्तान तनवीर बाहुबली को कर दिया है चलता। ये देखिए क्रॉस द लाइन खेलने का प्रयास, बल्ले का अंदरूनी किनारा और बाहर जाने का था बाहुबली का ये रास्ता। 8 पे गिरा है पहला विकेट राशिद 11 की टीम का। पप्पू पेसर बहुत बड़ा विकेट चटकाया है और पहले ही ओवर में कप्तान का पारी कर दिया है समाप्त। 8 पे गिरा है पहला विकेट। नए बैटर तीसरे नंबर के बल्लेबाज चीकू अनीश। इतना मौका मिला नहीं है BTCL में। जब जब मौका मिला है 2-3 बॉल खेले थे पिछले मैच में, 1-2 छक्का लगाया था। स्टाइलिश बल्लेबाज हैं। चौथी बॉल आने के साथ धरती पकड़ शॉट खेला है। लॉन्ग ऑन पे जब तक गेंद फील्ड होती रन मिलेगा मात्र 1। 4 बॉल्स 9 रन्स। पहला सेमीफाइनल का मुकाबला BTCL का। MSCC फारबिसगंज 8 ओवर्स में बनाई है 96 रन्स। 97 रनों का टारगेट है राशिद 11 के सामने। शुरुआत बहुत खराब हुई थी MSCC फारबिसगंज की पर फिनिश बहुत अच्छा किया निराला ने। अंतिम ओवर में 2 छक्के मार के। 5वीं बॉल बैकफुट से पंच। मिड ऑफ पे राजा गुलशन है तैनात। रन मिलेगा नहीं कोई बल्लेबाज को। फील्ड पोजीशन भी बहुत अच्छा लगाया है। पावर प्ले 2 ओवर का रहता है। पहला ओवर चल रहा है। मिडॉन पे लोकेश चाइना तैनात है। अभी अभी मिडॉप को पीछे ढकेला है लॉन्ग ऑफ पे। इफ्तिखार कनेक्शन ठीक ठाक हुई नहीं है। पीछे फील्डर हल्की सी मिसफील्ड हुई आकाश सिंह के द्वारा और मिल जाएगा सिंगल। 2 रन कर लेंगे पूरा इफ्तिखार। 1 के बाद 11 पे 1 राशिद 11 की टीम। मुकाबले में बहुत मजा आएगा।
बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है मैच। ये देखिए पहले ओवर का हाइलाइट्स, पहली बॉल वाइट, फिर दूसरी बॉल अच्छा डाला था, फिर ये जड़ा था छक्का तनवीर बाहुबली ने, फिर वाइड और फिर ये विकेट। फिर यहां पे सिंगल मिला था चीकू अन्नीस को। अब गेंदबाजी करने के लिए आए हैं द यॉर्कर किंग जावेद जानी। बीटीसीएल में बहुत किया कमाल इस लड़के ने, अपनी गेंदबाजी से बहुत नाम कमाया है बीटीसीएल में। स्पीड स्टार, गति के, रफ्तार के ये सौदागर है। गति है इनके पास, एक्स्ट्रा पेस, और गति के साथ साथ ये बल्लेबाज को खूब डराते हैं। एक के बाद एक पे एक राशिद 11 की टीम, मुकाबला बहुत ही घमासान होने वाला है। पहली बॉल, बल्ले का किनारा, जावेद जानी आते हैं, विकेट चटकाते हैं। विकेट टेकर गेंदबाज है और विकेट चटकाया है। चीकू अनीश स्टेप आउट करके सामने की तरफ खेलना चाहते थे, बल्ले का लिया किनारा, पीछे विकेट कीपर राहुल हेलीकॉप्टर ने एक और पकड़ा है कैच। ये देखिए एग्रेशन जावेद जानी का, और बनता है आज सेमीफाइनल का मुकाबला है एमएससीसी फारबिसगंज कि ये गेंदबाज शान है, पहचान है। फिलहाल बहुत मुसीबत में पहुंचा दिया है राशिद 11 की टीम को एमएससीसी फारबिसगंज ने। 11 पे गिर गया है 2 विकेट। नए बैटर अजीत मोहिते राशिद 11 के टीम के जान। अच्छा गुजरा इनका बीटीसीएल, बैटिंग बहुत शानदार हुई है इनकी। आज बड़ा मुकाबला है, आज बड़े काम करने होंगे, क्योंकि यहां से आगे का सफर अगर आप ऐसे विकेट गिराते जाएंगे तो फिर लक्ष्य तक पहुंचना बहुत मुश्किल हो जाएगा। साझेदारी बनानी होगी तीसरे विकेट के लिए। दूसरी बॉल, हवा में बॉल, पॉइंट के ऊपर से निकल गई है बॉल। 2 फील्डर बॉल के पीछे भाग रहे हैं, पर रेस बॉल से जीत पाना तो इस मैदान पे मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है, क्योंकि आउटफील्ड वो सुपर फास्ट है। शॉट अच्छा था बैकफुट से, पॉइंट के ऊपर से। जब एक बार गेम में जाती है बॉल तो फिर बाउंड्री के बाहर ही दम तोड़ती है। ये बल्लेबाज करेगा फैसला, राशिद 11 मैच जीतती है या फिर हारती है। इनके हाथों में राशिद 11 का किस्मत। तीसरी बॉल, एक बार फिर उल्टा खेलने का प्रयास। नहीं, ये अजीत मोहिते ये रिवर्स स्विच हिट बहुत मारते हैं, आरे टेरे तिरछे शॉट बहुत खेलते हैं। 15 पे 2 राशिद 11 की टीम, शुरुआत अच्छी हुई नहीं। कप्तान एक छक्का लगाया था, फिर पप्पू पेसर ने छक्का छुड़ा दिया कप्तान का। चौथी बॉल, ये इनका फेवरेट शॉट है, पका पकाया हुआ शॉट है, रिवर्स में जड़ दिया है 4। शॉट थर्डमैन के ऊपर से गेंद को निकाल दिया है बाउंड्री के बाहर। 1 बॉल 4 के लिए। नहीं, ये 2 धारी तलवार है। ऑफ साइड में भी बहुत अच्छा खेलते हैं, ऑन साइड में भी बहुत अच्छा खेलते हैं। कहने के तो ये दाएं हाथ के बल्लेबाज है, लेकिन बाएं हाथ के बल्लेबाज जैसा ये खेलते हैं, उल्टे सीधे सब शॉट इनके पास है। 5वीं बॉल, ये बॉल बहुत अच्छी थी, टप्पा बहुत बेहतर था, बॉल हो जाएगी डॉट। जावेद जानी सटीक लाइन लेंथ के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं,
टप्पा बहुत बेहतर है। 2 चौका लगाया अजीत मोहिते ने, वो बॉल खराब थी नहीं, अच्छी बॉल पे चौका जड़ा है। और ये बल्लेबाज की यही निशानी है, ये अच्छी बॉल पे भी बाउंड्री मारते हैं क्योंकि बल्लेबाज बहुत बड़े हैं। अंतिम बॉल एक बार फिर रिवर्स मारने का प्रयास, डॉट बॉल के साथ सफल ओवर हो जाएगा समाप्त जावेद जानी का। इस ओवर में आए 8 रन और साथ में आई एक बड़ी विकेट चीकू अनीश की। 2 के बाद 19 पे 2 राशिद 11 की टीम। ये देखिए विकेट, 36 बॉल्स पे अब चाहिए 78 रन। सेकेंड ओवर का ये हाइलाइट्स, ये जो चौका लगाया था, फिर डॉट, फिर ये रिवर्स पे शॉट थर्ड मैन के ऊपर से जड़ा था 4, फिर उसके बाद 2 अच्छी बॉल जावेद जानी गति है। 2 के बाद 19 पे 2। अब अगली आवाज माइक्रोफोन पे मनीष भाई की। बहुत बहुत धन्यवाद कमरान। तो 2 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। टीम का स्कोर है 19, 2 विकेट के नुकसान पे 36 गेंदों में 78 रनों की और जरूरत है। अल्फा स्पोर्ट एकेडमी के ग्राउंड पे बीटीसीएल का यह फर्स्ट सेमीफाइनल मैच चलता हुआ। दर्शकों के लिए भी इनाम है। अब आए हैं गेंदबाजी करने लोकेश चाइना। लोकेश चाइना पहली बार सेमीफाइनल में, और अंपायर का फैसले का इंतजार करेंगे। बैट से या लेग बाई का इशारा अभी तक नहीं आया है। टीम का लेग बाई, तो टीम का भी जा पहुंचा। स्कोर 20 रन। मैं बता दूं जितने भी दर्शक इस मैच को देख रहे हैं, ग्राउंड में मैदान में बैठे हुए सभी दर्शकों का बीटीसीएल परिवार की ओर से धन्यवाद कि आपने अपना बेशकीमती समय निकाल के इस मैच को शोभा बढ़ाने के लिए यहां पे उपस्थित हैं। और इस शोभा में खासकर मैं कुंदन यादव जी का, महुआ बाग वाले का भी अभिनंदन करेंगे, जिन्होंने दर्शकों के लिए बाएं हाथ से 500 और दाहिने हाथ से 200 की इनामों की राशि है कैच लेने पे। लोकेश चाइना इस ओवर में अगली बार अंपायर को क्रॉस किया और उसको खेला है सीधा बैक टू द बॉलर शॉट। अभी भी और ये उंगली ऊपर कर दिया अंपायर। वहां पे ये कह सकते हैं कि दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से जाना होगा। ये जब रील बन के जब निकलेगी दोस्तों, आज का ये दिन फारबिसगंज एक समय लग रही थी कि उनकी टीम इतनी टोटल नहीं कर पाएगी, लेकिन जिस तरीके से प्रेम सिंह ने बैटिंग करके दिया, गुलशन कुमार राजा, और क्या था हुआ जरवा उनके गेंदबाज के पैड से भी जाके गेंद सीधे स्टंप के जाके लगी। और इस तरीके से जाना होगा। वेस्टमैन 2 रन बना के पवेलियन जा रहे हैं निराश। अब आ रहे हैं प्रिंस आ रहे हैं। तीसरा झटका लगता हुआ 20 के स्कोर पे। शुरुआत तो सेम लग रही है दोनों टीम की, अगर बात की जाए, तुलना की जाए तो अभी 20 पे 3, और उधर फारबिसगंज की बात की जाए तो उनका भी 3 विकेट गिर चुका था। लेकिन जिस तरीके से बल्लेबाजी करके दिया है प्रेम सिंह, मैंने कल भी आपको बताया था लीग मैच में भी क्वार्टर में कि प्रेम सिंह बिहार के वो सितारा है, उनसे बेहतर फिनिशर अभी 2024 और 25 के सीजन में हम नहीं देखे हैं। बहुत अच्छे फिनिशर हैं और उन्होंने ये साबित भी करके दिया है इस अल्फा स्पोर्ट एकेडमी के ग्राउंड पे अजीत मोहिते के लिए। और फिर से उसको खेला है पॉइंट के बाहर, गेंद सीधे बाउंड्री लाइन से बाहर, 4 रनों के लिए। क्या बल्लेबाजी हो रही है अजीत मोहिते की, बहुत ही खूबसूरत बल्लेबाजी, और अपना पूरा दमखम दिखा रहे हैं। इसी तरीके की बल्लेबाजी करना होगा अगर अपनी टीम को फाइनल में ले जाना चाहते हैं तो। लेकिन जिस तरीके से गेंदबाजी हो रही है, यह अभी कठिन समय, और यह कठिन समय एक ऐसा लम्हा, जो टीम जीतेगी वो फाइनल खेलेगी, जो टीम हारेगी वो घर के लिए जाएगी। विजेता टीम को 5 लाख, उप विजेता टीम को 2 लाख की राशि फिर से इस ओवर में। और अजीत मोहिते के बल्ले से निकलता हुआ एक और खूबसूरत क्लास, मैन ऑफ के ऊपर से गेंद जाता हुआ 6 रनों के लिए। और इस छक्के के साथ टीम का भी जा पहुंचा स्कोर राशिद 11 का 30। तीसरे ओवर की प्रगति पे है और टीम का स्कोर है 30, 3 विकेट के नुकसान पे। और इस टूर्नामेंट जो व्यवस्थापक है चंदन कश्यप, गौरव कुमार, मुन्ना कुमार, अभिषेक, विराट, उनकी पूरी टीम यूनिट जिस तरीके से बिहार के नाम को रोशन किया है, मैं मनीष, हम अपने पूरे कमेंटेटर पैनल से
मैं पूरे बीटीसीएल परिवार को दिल से सलाम है कि आपने इतना खूबसूरत टूर्नामेंट बना के दिया है। फिर से इस ओवर में अगली बार ऑफ स्टंप से बाहर और दिनेश कुमार का इशारा वाइड और इस अतिरिक्त के सहारे टीम का भी जा पहुंचा। स्कोर 31-3 विकेट। फाइनल मैच स्टार 11 और दानवीर लायंस यू के बीच। टेनिस क्रिकेट.in पे जितने भी दर्शक इस मैच को देख रहे हैं सभी दर्शकों का अभिनंदन है। फिर से इस ओवर में अगली बार अजीत मोहिते के लिए और उसको फिर से उठाया है और गेंद सीधे बाउंड्री लाइन से बाहर। एक और प्यारा छक्का, क्या बल्लेबाजी है। और कोई दर्शक वहां पे एक हाथ से कैच लिए तो कुंदन बाग वाले भैया 500 का, अब जो उनका दाहिने हाथ है, माफी चाहेंगे थोड़ी सी दूरी थी इसलिए अब यहां हमारे टीवी स्क्रीन पे पता चल रहा है कि दाहिने हाथ है, लेकिन अमित चौबे जी इतनी इनकी आंख तेज है, इनका चश्मा का जो पावर है बिना चश्मा का भी आप देख लेते हैं। अच्छा, तो टीम का स्कोर 37। इस ओवर में लोकेश चाइना महंगे साबित हो रहे हैं। 31 गेंदों में 60 रनों की और जरूरत है। लोकेश चाइना आईएसपीएल प्लेयर हैं और इस टूर्नामेंट में जितने भी आईएसपीएल प्लेयर खेले हैं सबने अपना नाम जरूर रोशन किया है। क्या होगा, फंसा लिया है और अब तो जाना होगा। जिस विकेट की तलाश थी एमएससीसी को वो विकेट लोकेश चाइना ने इस ओवर में निकाल के दे दिया है। अब यहां से कह सकते हैं कि राशिद 11 की जो नैया डगमगा रही है, अब इसको नैये को उबारने के लिए कौन से बल्लेबाज आएंगे। वो सितारा जो अब पवेलियन की राह जा रहे हैं अपने डगआउट की ओर निराश। अब देख सकते हैं कि किस तरीके से कैच लिया, यहां पे फंसा लिया था। इस ओवर में स्लो डिलीवरी थी, गति के साथ वो गेंदबाज चेक कर दिया और बैट्समैन अजीत मोहिते मेडॉफ के ऊपर से खेलने की कोशिश में फंस गए और बाउंड्री लाइन से थोड़ा सा आगे ही कैच ले लिया गया। तो इस तरीके से 37 के स्कोर पे चौथा झटका लगता हुआ तो तीसरे ओवर की अंतिम गेंद पे यह विकेट आया। अब यहां से जीतने के लिए 60 रनों की और जरूरत है 30 गेंदों में। शशि कुमार ये लास्ट हाईलाइट चलता हुआ पहली गेंद को तो पॉइंट के ऊपर से निकाल खेला था। दूसरी गेंद की बात कीजिए तो एकदम घुटना टेक और छक्का लगा दिया था, लेकिन वहां पे दर्शक भी कोशिश कर रहे थे। तीसरी गेंद थी वाइड थी और चौथी गेंद पे तो ये खूबसूरत क्लास लगाया जो दर्शक शशि ने वहां पे दाहिने हाथ से कैच भी लिया, 200 की नामों की राशि जीती। और जो इस गेंद पे जो अंतिम गेंद थी, अंतिम गेंद पे क्या कैच लिया था वहां पे सितरक्षण। जिस तरीके से अभी तक का जो खेल घट रहा है पहले सेमीफाइनल मैच का 37 4 विकेट के नुकसान पे अब प्रिंस और रिंकू यादव, रिंकू वो चेहरा वो सितारा, उत्तर प्रदेश का बहुत बड़ा नाम, अब बिहार के तमाम जगहों पे ये खेलते हैं। फिर से इस ओवर में अगली बार डॉट गेंद खाली गेंद के साथ शुरुआत किया है प्रिंस के लिए। 3 ओवर 1 गेंद का खेल समाप्त हो चुका है और टीम का जो स्कोर है 37 4 विकेट के नुकसान पे। और आज मैन ऑफ द सीरीज में बाइक दिया जा रहा है, इलेक्ट्रिक बाइक, जो मुन्ना कुमार जी के द्वारा। मैं मुन्ना कुमार जी का भी अभिनंदन है और विजेता और उप विजेता टीम को जो ट्रॉफी दे रहे हैं मेंटा ई लर्निंग, उनके भी डायरेक्टर को धन्यवाद। फिर से इस ओवर में अगली बार और प्रिंस ने उसको उठा दिया है, वहां पे गेंदबाज गलती नहीं करेंगे और फिर से जावेद को एक और विकेट मिलता हुआ, बहुत बड़ा विकेट। प्रिंस बिना खाता खोले ही पवेलियन वापस, शून्य के स्कोर पे जाना होगा। आज भी प्रिंस का बल्ला खामोश, फंसा लिया था। और जावेद यहां पे जिस तरीके से उनकी सेमीफाइनल में गेंदबाजी हो रही है, काबिलियत तारीफ गेंदबाजी। अभी तक 8 रन खर्च किए और 2 सफलता उन्हें मिला है। जिस तरीके से जावेद ये जो कैच देख रहे हैं, जावेद कितनी दौड़ लगाई है। खुद से गेंदबाजी करना और कैच लेना ये कठिन, और ये कठिन शब्द को भी आसान बना दिया जावेद ने। 5वां झटका लगता हुआ 37 के स्कोर पे। अब कह सकते हैं कि फारबिसगंज के सभी चेहरे पे मुस्कुराहट जरूर होगा क्योंकि आधे विकेट की पवेलियन चले जा चुके हैं 37 के स्कोर पे। राशिद 11 और फारबिसगंज के बीच ये शानदार ये पहला सेमीफाइनल मैच चलता हुआ अल्फा स्पोर्ट एकेडमी के ग्राउंड पे। इसके बाद सेमीफाइनल स्टार 11 और दानवीर लायंस समय को देखेंगे।
क्योंकि ये आपको 40 मिनट का समय दिया गया है। अगर आप लेट करेंगे तो एक फील्डर बैट्समैन के लिए, टीम के लिए तो नहीं। अभी गेंदबाजी टीम तो अच्छी गेंदबाजी हो रही है। अब आई है बैटिंग करनी छोटू जावेद के लिए, और आते आते न छोटू ने उसको उठा दिया। वहां पे राहुल कोबरा कोई गलती नहीं करेंगे और इस तरीके से फिर से जाना होगा छोटू को। 2 गेंदों पे 2 सफलता। ऐसे ही नाम नहीं है दोस्त एमएससीसी, बहुत बड़ी नाम और अपना पूरा नाम का परिचय देते हुए 6ठे विकेट का पतन होता हुआ 37 के स्कोर पे। वकार के बदले इंपैक्ट आए थे छोटू और बिना खाता खोले ही पवेलियन वापस चले गई। जिस तरीके से यहां पे कमबैक कर ली है फारबिसगंज की टीम, उनके ऑनर और उनके जितने भी सपोर्टर यहां पे ऑन ग्राउंड दर्शक इस मैच को देख रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। उनके चेहरे पे भी मुस्कुराहट, क्योंकि अगर यहां से जो टीम खेलेगी वो बीटीसीएल की फर्स्ट सीजन के फाइनल मैच खेलेगी। तो फाइनल एक बहुत बड़ी चीज होती है। जब मेगा फाइनल जब शुरुआत होगा, एक फिनाले की जब आगाज होगी, जब 2 टीम, तो एक टीम तो अभी लगभग हम यहां से कह सकते हैं कि फारबिसगंज 70% इस मैच को जीत लिया मेरे हिसाब से। लेकिन क्रिकेट एक अनिश्चितताओं का खेल है। लेकिन जिस तरीके से गेंदबाजी हो रही है, बहुत ही अच्छी गेंदबाजी। एक समय लग रहा था कि फारबिसगंज की टीम 60 प्लस भी नहीं करेंगे, लेकिन जैसे ही अभी तक जो करंट व्यूवर्स है 2745 लोग इस मैच को देख रहे हैं और अभी टोटल 29,121 दर्शक देख चुके हैं। जिस तरीके से अब न्यू बैटर आए हैं चैतन्य, इस ओवर में अगली बार हैट्रिक गेंद है, अच्छी गेंद उसको खेला है पॉइंट के क्षेत्र में, जमीन के सहारे 1 रन और तो 1 के सहारे टीम का जा पहुंचा स्कोर 38 रन। यह चौथे ओवर की प्रगति पे इसके बाद भी 4 ओवर का खेल शेष बाकी और रिंकू यादव के पास वो क्षमता है, लेकिन एक रिंकू यादव को यहां पे दीपू गेल बनना होगा, रिंकू यादव को सहवाज मैक्सी बनना होगा, रिंकू यादव को कृष्णा सातपुते जैसे बैटिंग करना होगा, प्रेम सिंह जैसे फिनिशर बनना होगा, तब उनकी टीम यह फाइनल मैच को खेल सकती है। क्या गेंदबाजी है इस ओवर में, बहुत ही काबिलियत तारीफ गेंदबाजी जावेद का। फिर से इस ओवर में अच्छी गेंद उसको खेला है, वहां पे गेंदबाज खुद अपने ही बॉलर थ्रू में गैदर करना चाह रहे थे, लेकिन वहां पे प्रेम सिंह ने गैदर किया। तो अभी भी 38 6 विकेट के नुकसान पे 25 गेंदों में 59 रनों की और जरूरत है। गेंद तो बहुत है, लेकिन जिस तरीके से गेंदबाजी हो रही है, यहां पे एक पार्टनरशिप की जरूरत है, तेज तर्रार पार्टनरशिप की जरूरत है। हमने देखा है कि ओवर में 3 छक्के 4 छक्के भी लगे हैं इस बीटीसीएल सीजन फर्स्ट में। दर्शकों के लिए भी शानदार उपहार, खिलाड़ियों के लिए फिर से इस ओवर में अगली बार अच्छी गेंद थी, वहां पे बहुत ही खूबसूरत क्लास कह सकते हैं, टप्पा खाने के बाद बल्ले की थोड़ी सी लग रही थी महीन सिकन, लेकिन फर्स्ट स्लिप के जो खिलाड़ी थे वो पीछे थी, लेकिन अच्छी फील्डिंग। और तो 4 ओवर की समाप्ति हो चुकी है, टीम का स्कोर है 38 6 विकेट के नुकसान पे। आगे का खेल का विवरण हम चलेंगे अपने साथी अमित चौबे की आवाज में। थैंक यू सो मच मनीष भैया। सफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कोशिश करना पड़ेगा दोनों टीमों को, क्योंकि यहां से आप एक कदम पीछे रह जाएंगे। जीतने वाली टीम पहुंच जाएगी फाइनल में, जहां एक कदम आगे बढ़ाएंगे। बिहार टेनिस क्रिकेट लीग पहला सीजन, आखिरी दिन, पहला सेमीफाइनल अपने आखिरी पड़ाव की तरफ बढ़ता हुआ। एक तरफ एमएससीसी फारबिसगंज, बिहार की एक ऐसी टीम जो बड़े फॉर्मेट की बहुत ही कमाल की टीम है, मैं कह सकता हूं कि नंबर 1 टीम। तो दूसरी तरफ राशिद 11 जिसने यूपीसीएल जैसे बहुत बड़े लीग में फाइनल तक का सफर तय किया। दोनों टीम के कैप्टन बहुत ही अहम है। ये देखिए पहली बॉल, लोकेश चौहान आए, पहली बॉल पे मिल गया सिंगल। वो पिछले ओवर में सबसे बड़ा विकेट चटकाया लोकेश चौहान ने, जहां आउट किया अजीत मोहिते को।
23 गेंदे 58 रन, 23 बॉल 58 रन, 23 बॉल से चाहिए 58, 23 गेंद 58 रन, 23 बॉल 58 रन। दर्शक अगर एक हाथ से कैच पकड़ेंगे दाहिने हाथ से 2 रुपए, बाएं हाथ से पकड़ेंगे तो 500 रुपए। अगले मुकाबले के लिए दोनों टीम के कैप्टन, जो दूसरा सेमीफाइनल खेला जाएगा, टॉस के लिए दानवीर लायंस और स्टार 11। कैप्टन, ओ देखिए शॉट लॉन्ग ऑन के ऊपर जड़ दिया मैक्सिमम। दानवीर लायन और स्टार 11 के कैप्टन, टॉस के लिए आप प्रेजेंटेशन बॉक्स के सामने दोनों कैप्टन आ जाएं। 6 के साथ लोकेश के ऊपर कर दिया है प्रहार। 1.2 ओवर 24 रन खर्च कर चुके हैं लोकेश, लेकिन साथ में अजीत मोहिते का सफलता आया था। रिंकू यादव, जब तक रिंकू यादव है इस मुकाबले में राशिद 11 की वो अभी भी मुकाबले में बढ़त है। एक और मैक्सिमम, ये देखिए शॉट हाफ वॉली ऑफ स्टंप के ऊपर, हाथ खोलने का दिया मौका, जड़ दिया छक्का। रिंकू यादव, ये खिलाड़ी इस टीम का आन बान शान है, इस टीम का जान है। 6 के साथ 51, पलटवार मारधाड़, कमाल का ये मुकाबला। 51 पे 6, 51, 51 रन, 6 विकेट। यूं जमीन पे बैठकर क्यों आसमान देखता है, पंखों को खोल जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। ख्वाब टूटे हैं मगर हौसले अभी जिंदा हैं, हम वो हैं जहां मुश्किलें भी शर्मिंदा हैं। ये कह रहे हैं रिंकू यादव अपनी बैट के साथ। अभी तो आगाज है, अंजाम बाकी है। लोकेश टीम के कप्तान बहुत महंगे रहे हैं, एक महंगा विकेट चटकाया, लेकिन 2 गेंदों से 2 छक्का, हैट्रिक बॉल। हैट्रिक आएगा नहीं, पीछे फील्डर गुलशन राजा, अच्छा थ्रो लेकिन खराब थ्रो है। चलिए अब दूसरे के लिए पलट गए, दूसरा मिल जाएगा क्या? तीसरा भी मिलेगा? नहीं, दूसरा ही मिलेगा। बहुत ही खराब थ्रो। तो देखिए दूसरा मिला और साथ ही साथ एक और चीज देखने को मिला ना कि अब स्ट्राइक रिंकू यादव को मिल गया है। तो ये बहुत ही अहम बात है, क्योंकि आप खराब फील्डिंग करने की वजह से स्ट्राइक पे वो बैटर आएगा जिसने इस ओवर में 2 छक्का ऑलरेडी जड़ चुके हैं। 7 गेंदों से 16 की साझेदारी, 32 खर्च कर चुके हैं लोकेश चौहान। लोकेश, दबाव होगा, 20 बॉल 44 रनों की आवश्यकता। एक और धीमी गति की बॉल, जावेद जानी, कहां खड़े हो भाई साहब? जान हलफ में लेकर अपने आप को वहां पे खड़ा रखा है, सिली पॉइंट पे, जहां पे अगर बॉल लगती है ना तो बहुत दर्द होता है, लेकिन आज तो दर्द महसूस करना चाहेंगे, क्योंकि एक कदम दूर है उस ट्रॉफी से, एक कदम दूर जो ट्रॉफी लेने के लिए पिछले 6 दिनों से संघर्ष चल रहा है। 53 पे 6, आखिरी बॉल ओवर की। अच्छा बॉल है, गति में मिश्रण किया, मिड विकेट पे फील्डर मौजूद है, मिल जाएगा सिंगल। सिंगल के साथ स्ट्राइक रखेंगे अपने पास। 5 के बाद 54 पे 6। अब यहां से 18 बॉल से चाहिए 43। तो चलिए एक प्रिडिक्शन जानते हैं। रेशमा मैम, क्या लगता है कौन सी टीम, पहली टीम फाइनल में पहुंचने वाली है आपके हिसाब से? मैन इन ब्लू या मैन इन येलो? नमस्कार एंड अ वेरी वार्म वेलकम। देखिए चौबे जी, फिलहाल देखा जाए तो मैन इन येलो थोड़े से अच्छे पोजीशन पे लग रहे हैं, बट 20 गेंदों में भी हमने 50 होते हुए देखा है क्रिकेट में। तो ऐसा नहीं है कि सामने वाली जो टीम है, तनवीर की जो टीम है, राशिद 11, उनको मौका नहीं है, मौका है, बट उनके जो बड़े बड़े खिलाड़ी है फिलहाल पवेलियन में है। देखिए जब तक रिंकू यादव है ना इस मुकाबले में, राशिद 11 को आप कम करके नहीं आंक सकती हैं। तमाम दर्शक जो यूट्यूब पे देख रहे हैं tenniscricket.in से, उनको भी पता है कि रिंकू यादव यहां से मैच का रुख मोड़ सकते हैं। लगभग 3000 लोग लाइव मैच देख रहे हैं और ये पहला मुकाबला है, 31,000 से ज्यादा लोग देख चुके हैं। 3000 लाइव देख रहे हैं, मुझे लगता है कि ये आंकड़ा और आगे बढ़ेगा। 6-7 हजार, 10 हजार, फाइनल आते आते 20,000 लोग लाइव जुड़ जाएंगे tenniscricket.in से। लेकिन जितने लोग जुड़े हैं सभी से रिक्वेस्ट होगा कि चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि अब 18 गेंदों से चाहिए 43।
पहली बॉल बढ़िया तरीके से बल्ले पे आई नहीं बॉल, मिला सिंगल। सिंगल के साथ पप्पू पेसर आए गेंदबाजी करने, बैट से कोई काम कर नहीं पाए लेकिन बॉल के साथ अपनी टीम के लिए एक अहम सफलता प्राप्त करी है। 12 रन पहले ओवर के बाद। अब यहां से देखा जाए ना तो 17 बॉल से चाहिए 42। धड़कने बढ़ाने वाला मुकाबला है और दिल के मरीज थोड़ा सा इस मुकाबले से दूर रहेंगे, क्योंकि एक तरफ बिहार की वो टीम है जो बड़े फॉर्मेट की नंबर 1 टीम है, तो दूसरी तरफ बिहार की वो टीम है जिसके कप्तान बहुत कम सुर्खियों में रहते हैं लेकिन वो है बिहार की जान। और ये मुकाबला बन गया है सबसे मजेदार मुकाबला। पहला सेमीफाइनल, एक तरफ लोकेश चौहान, दूसरी तरफ तनवीर बाहुबली। क्या बॉल है, क्या बॉल है, पप्पू पेसर। इनका नाम पप्पू पेसर है लेकिन गेंद में जो ये मिश्रण लेकर आते हैं ना, इस वजह से, और बहुत सारे एक्सपीरियंस है इनके पास बहुत बड़े मैचों का, कहीं ना कहीं ये मुकाबला अब इस ओवर में एक तरह से एमएससीसी की तरफ झुकता हुआ दिखेगा। लगातार 2 गेंदों से सिर्फ 1 रन आया है। बड़े शॉट खेलने पड़ेंगे क्योंकि रिक्वायर्ड रेट लगभग 16 का पहुंच गया है। 16 रन लगभग बनाने यहां से आसान होगा नहीं। बड़े शॉट ऑन है। 55 पे 6। ये देखिए पप्पू पेसर हिट द डेथ गेंदबाजी, क्या कमाल का लेंथ को हिट किया। विकेट कीपर राहुल हेलीकॉप्टर हौसला अफजाई करते हुए विकेट के पीछे से लगातार बातें चल रही है। गेंदबाज को लगातार बताया जा रहा है। प्रेम सिंह आए, क्या कहा प्रेम सिंह ने, बहुत कुछ चलता हुआ मैदान पर। 3 गेंदे 1 रन इस ओवर से। पटकी हुई बॉल सामने की तरफ, पीछे फील्डर, कैच पकड़ लिया। एक और मछली जाल में, एक और सफलता, बड़ा विकेट। जाना पड़ेगा चैतन्य को वापस। कमाल का ओवर, पप्पू पेसर आए हैं, छाए हैं। एमएससीसी फॉरबिसगंज मुकाबले में कर दिया है पलटवार। अगर देखा ना इक्वेशन देखे रेशमा मैम, बैटिंग करते हुए ताश के पत्तों की तरह बिखर गई थी टीम, लेकिन वो आखिरी ओवर जहां आए थे 26 रन, वो कप्तान का ओवर मैच का बना टर्निंग पॉइंट, क्योंकि पहली 2 गेंदों पर प्रेम सिंह ने जड़ा था 2 बाउंड्री, फिर उसके बाद प्रेम सिंह आउट होते हैं, निराला कुमार आते हैं। निराला कुमार ने जो आखिरी 2 गेंदों पर 12 रन बनाए थे 2 छक्कों के साथ, इस मैच का वो सबसे अहम कड़ी था। वो मुकाबला जहां एक तरफ लग रहा था कि 60-65 बनेगा, उसको लेकर गए 90 के ऊपर और 97 का लक्ष्य। अब संघर्ष करती हुई यहां पे राशिद 11, क्योंकि रिंकू यादव को स्ट्राइक इस ओवर में मिला नहीं। पहली बॉल पे सिंगल आया, अब स्ट्राइक से दूर है। 55 पे 7, एमएससीसी फॉरबिसगंज का पलटवार। ये खराब बॉल है, ये खराब बॉल है, वाइड का इशारा, दिशा खराब, दशा खराब, मिल जाएगा एक और अतिरिक्त रन। 14 गेंदे, अब यहां से इक्वेशन बहुत ही मुश्किल होता जाएगा। 17.5 रन प्रति ओवर, 2 गेंदे इस ओवर की बाकी है, लेकिन ये ओवर बहुत कमाल का घटा। 2 रन आए हैं, 1 सफलता। 5वीं बॉल, पटकी हुई बॉल, हिट द डेथ गेंदबाजी, कंधे का किया इस्तेमाल, अच्छा लेंथ को हिट किया। जानते थे कि यहां पे नए बैटर के लिए इतना आसान होगा नहीं शॉर्ट गेंद को लगातार नए बल्लेबाज को पुल करना। एक और बिंदी बॉल, हर डॉट बॉल के साथ रिक्वायर्ड रेट और ऊपर की तरफ प्रेशर कुकर में वो प्रेशर भरता जाएगा। भाई साहब पप्पू पेसर, कमाल का ओवर, 2 रन 7 में सफलता। 13 रन आए, 2 विकेट 2 ओवर के बाद। 56 पे 7, राशिद 11। अब इक्वेशन, अब 2 ओवर यानी कि 12 गेंदों से चाहिए 41 रन। ये पहला बॉल जहां पे रिंकू यादव ने सिंगल लिया, और ये सिंगल बनता था या नहीं ये तो अब सोच रहे होंगे। फिर दूसरी बॉल डॉट, तीसरी भी विकेट आया वहां पे, और उसके बाद ये चौथी बॉल पे जिस तरह से शॉट खेला, कैच अच्छा पकड़ा, और फिर ये देखिए वाइड का इशारा आया था अंपायर का। फिर उसके बाद ये बाउंसर, और ये आखिरी बॉल एक और डॉट बॉल के साथ। बहुत ही कमाल का ओवर, पिछला ओवर। 12 गेंदों से चाहिए 41, 20.5 का रिक्वायर्ड रेट है। कौन सी टीम पहुंचेगी फाइनल में? अगले 12 गेंदों के लिए हमारे साथ एक और बार हमारे प्यारे भाई मुन्ना कमेंटेटर का हो रहा है स्वागत।
थैंक यू चौबे जी। पानी में तस्वीर बना सकते हो तुम, कलम को शमशेर बना सकते हो तुम, कायर है लोग जो तकदीर पे रोते हैं, जैसी चाहो वैसी तस्वीर बना सकते हो तुम। काबिलियत होनी चाहिए, हर तस्वीर बन सकती है। और ये ठाना है राशिद 11 ने। देखिए ओवर की पहली गेंद और जड़ दिया सिक्सर। अब चाहिए 11 में 35। और रिंकू यादव पूर्वांचल का स्टार है। इस खिलाड़ी की अगर हम बात करें तो कई सारे शतक इन्होंने लॉन्ग फॉर्मेट में लगाए हैं। अमित लेफ्टी, पहली गेंद जरा छक्का। तो रिंकू यादव के पास वो काबिलियत है, वो दमखम है। 9 गेंद से 22 बना चुके हैं, 11 में 35 बनाना है, यानी 11 गेंदों में 6 छक्के लगाने हैं। और ये भली भांति बात पता है एमएससीसी के गेंदबाज को, कप्तान को, उनके फैंस को, कि जब तक रिंकू यादव मैदान पे हैं, मतलूब जैसे खिलाड़ी मैदान पे हैं, ये मैच अभी खत्म नहीं हुआ है। क्योंकि मतलूब के मैंने देखा है कई जगहों पे ये लास्ट का जो इनका 24-25 का सीजन घट रहा है वो अलग अंदाज में घट रहा है। एक ऐसा यंग टैलेंट बिहार को मिला है, सीतामढ़ी जिला से निकल के आया है मतलूब नाम का खिलाड़ी, जो इस वक्त कहर बरसा रहा है, चाहे वो गेंदबाजी हो बल्लेबाजी हो। हालांकि उन्होंने बीटीसीएल में गेंदबाजी ना किया हो। चलिए 11 में 35। टप्पा बनने के बाद बाहर की तरफ निकलती हुई व्हाइट बॉल का इशारा। अब चाहिए 11 में 34। मैच रोचक बनता हुआ, मैच दमदार बनता हुआ। जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, मुश्किल क्या आसान क्या, बस ठान लिया तो ठान लिया। ये ठाना तो दोनों टीम है, मंजिल दूर है, जाना जरूर है। वो कौन जाएगी टीम बीटीसीएल के फाइनल में? 11 में 34। अच्छा शॉट, लॉन्ग ऑन पे है, फील्डर रन लेंगे नहीं क्योंकि सिंगल बिल्कुल नहीं लेना चाहते हैं रिंकू यादव। और देखिए कल से अभी तक चेस हुआ नहीं है। कल के 4 क्वार्टर फाइनल चारों डिफेंड किए गए। आज ये मुकाबला कह सकते हैं कि 60-40 प्रेशर बल्लेबाज के ऊपर। बट अभी भी इक्वेशन पूरा क्लियर खत्म हुआ नहीं है। 10 में चाहिए 34। अमित लेफ्टी के सामने रिंकू, ये पुल करना चाहते थे, सही तरीके से पुल हुआ नहीं है। देखिए ये सिंगल, ये जो आप सिंगल छोड़ रहे हैं, ये इसको आपको नहीं छोड़ना होगा। जो 2 आपने डॉट गेंदें खेली है, 2 गेंदों पे अगर 2 सिंगल होता तो यहां 9 में 32 होता। ये गलती हमने कल से देखा है। पहले विकेट 11 को करते हुए देखा, फिर उसके बाद सर्वर 11 को करते हुए देखा। विक्टर ने किया कुछ समय के लिए सही था, वो एक बड़े टोटल का पीछा कर रही थी, लेकिन सर्वर 11 एक छोटे टोटल का पीछा कर रही थी। पुल किया, पुल किया, पुल किया, गया गेंद गुल, क्या 4 या 6? चौके का इशारा आता हुआ, मिल जाएगा चौका। अब चाहिए 8 में 30। अब 8 गेंद में 30 रन। ये खराब गेंद, पूरी तरीके से पोजीशन में आए, बैकवर्ड स्क्वायर लेग पूरा खाली था, उस दिशा में गेंद को भेज दिया चौके के लिए। 8 गेंदों में चाहिए 30 रन। प्रेशर अभी भी देखा जाए तो वो एमएससीसी के गेंदबाजों के ऊपर भी है, क्योंकि मैच अभी भी लड़ाई का है, अभी भी दोनों तरफ है। वो 60-40 जरूर है, मगर मैच खत्म नहीं हुआ है। ये क्रिकेट है, जब तक कि आखिरी बॉल ना डाल दी जाए आप हार मान नहीं सकते हैं। बड़ा स्ट्रोक खेलने गए थे, ये डॉट डिलीवरी। अब 7 में चाहिए 30। देखिए हमने जब पहले पारी में आपको बताया था कि रेशमा जी, अगर राशिद 11 के पास एक गेंदबाज की कमी पड़ी तो एमएससीसी के पास भी अगर देखें तो सेटवेट जैसे खिलाड़ी, कासिम बाबू जैसे गेंदबाज, जिनके दादा का इंतकाल हो गया, जो पहुंच नहीं पाए। उसके बाद दीपू गेल की बहन की शादी हो जाना, मतलब वो रवाना हो जाना, यानी 3-3 प्लेयर, वो भी तीनों स्टार प्लेयर निकल जाना। तो ये टीम भी कहीं ना कहीं बहुत मुश्किल से यहां तक आई है। सिंगल चाहते हैं, अब देखिए चेक करेंगे कौन यहां पर बल्लेबाज लौटेंगे वापस। हालांकि रिंकू यादव को यह अंदेशा लग चुका है कि हमें खुद जाना पड़ेगा। नाखुश मतलूब पे हैं, लेकिन गलती आपने खुद किया है रिंकू जी, क्योंकि रिंकू को रिंकू सिंह बनना था। रिंकू यादव है और रिंकू यादव को वो काम करना था रिंकू सिंह जैसा। हालांकि चेक करेंगे कि क्या रनआउट कौन होंगे। अब आखिरी ओवर से चाहिए 30। बीटीसीएल बिहार टेनिस क्रिकेट लीग 2K25 एडिशन फर्स्ट। ये देखिए गलती रिंकू आपने खुद किया है, ये देख सकते हैं साफ फ्रेम में। जब मतलूब आए ही नहीं तो आपको जाना नहीं चाहिए था, आप जैसे निकले वहां रन आउट किया।
6 गेंद में चाहिए 30 आखिरी ओवर डालने के लिए निराला कुमार। इससे पहले भी जब एमएससीसी टीम मुश्किल में थी लीग स्टेज में, तो निराला कुमार को आखिरी ओवर सौंपा गया था। एक बार फिर से आखिरी ओवर की जिम्मेदारी नए बल्लेबाजी करने के लिए अनुज। स्ट्राइक पे होंगे मतलूब, ये खिलाड़ी कर सकता है, यंग टैलेंट है, काबिलियत है इसके पास, बहुत ही तगड़ा खिलाड़ी है मतलूब। लगातार आप इन्हें सोशल मीडिया के माध्यम से देखते भी रहते हैं। 6 में चाहिए 30। चलिए 1 मिनट और बचा हुआ था, यहां पर बॉल डिलीवर हुआ तो समय की पेनाल्टी नहीं लगी। 1:32 पे आपको इस ओवर को शुरू करना था और 1:32 में ओवर शुरू होता हुआ 5 गेंद अब चाहिए 30, 5 छक्के चाहिए। क्या कोई रिंकू सिंह, युवराज सिंह, पंजाब किंग मतलूब प्रयास किया था, कनेक्शन नहीं हुआ है। बेहतर ढंग से सिंगल के साथ संतुष्ट होना पड़ेगा। अब यहां से देखिए आपको रन्स बनाने पड़ेंगे। अब हार और जीत का फासला जो कुछ भी हो फर्क नहीं पड़ता, हारेंगे तो घर लौटेंगे, जीतेंगे तो फिर फाइनल के लिए इंतजार करेंगे। अब ऐसा लग रहा है कि एमएससीसी टीम फाइनल में लगभग जगह को पक्का कर लिया है। डॉट 3 में चाहिए 29 और रेशमा महेकर जी का 6:45 में फ्लाइट है, तो ये भी अब कहीं ना कहीं थोड़ा सा मलाल रह जाएगा क्योंकि फाइनल होता है। जो आपने 5 दिन बिताया, 6ठे दिन फाइनल तक ना पहुंच पाए। एक और बिंदी बॉल, 2 गेंद में अब चाहिए 29। पांचवी गेंद पे सिंगल, अब चाहिए 28। एक गेंद लगभग पक्की हो चुकी है एमएससीसी बीटीसीएल के वो पहली फाइनलिस्ट बनने के लिए। नाखुश होंगे तनवीर अहमद, नाखुश होंगे उनके भाई नदीम, नाखुश होंगे उनके सपोर्टर जो आज सीतामढ़ी से स्पेशल इस लीग को देखने के लिए वो आए। बहुत लंबा सफर इन लोगों ने तय किया। ओवर की आखिरी गेंद ऊपर गई है, वो पीछे फील्डर हैं, पकड़ तो नहीं पाएंगे लेकिन ये मुकाबले को जीत लिया है 27 रनों से। एमएससीसी फारबिसगंज बीटीसीएल सीजन फर्स्ट बिहार टेनिस क्रिकेट लीग का फाइनलिस्ट टीम एमएससीसी बन गई है, जो पहली टीम बनी है फाइनल खेलने वाली। एमएससीसी फारबिसगंज। धड़कते दिलों की धड़कन भला कब तक दबाओगे, ये शोला और भड़केगा इसे तुम जितना दबाओगे। ये देखिए भास्कर सिंह चेहरे पे मुस्कुराहट लिए हुए काफी खुश है और अपने फैंस को लगातार इन्होंने दिल पे अपने आंखों पे बैठाया है। ये वो इंसान है। पप्पू ने जो स्पेल डाला है उस पे भास्कर सिंह टीम ऑनर ने 11,000 रुपए की राशि पप्पू पेसर को देने का घोषणा किया है। वो पप्पू पेसर जिन्होंने 2 ओवर में 13 रन देकर 2 विकेट चटकाए। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आइए समरी पे नजर डालते हैं। राहुल हेलीकॉप्टर एमएससीसी की तरफ से टॉप स्कोरर रहे, 11 गेंद 20 रन। प्रेम सिंह 12 गेंद 19, गुलशन 6 गेंद 14, निराला 2 गेंद 12। गेंदबाजी में वकार सबसे बेहतरीन गेंदबाजी, 3 विकेट निकाले 2 ओवर में 20 रन देकर। चैतन्य 1 ओवर 4 रन 2 विकेट, ये भी एक बेहतरीन गेंदबाजी रही। अनुज 2 ओवर 22 1 विकेट। आकाश बुमराह 2 ओवर 24 1 विकेट। रन चेस करने आई राशिद 11 टॉप स्कोरर रहे। रिंकू यादव 14 गेंद 26, अजीत मोहिते 11 गेंद 24, तनवीर 3 गेंद 6, इफ्तिखार लेफ्टी 2 गेंद 2। गेंदबाजी में जावेद रहे सबसे सफल गेंदबाज, 2 ओवर 9 रन 3 विकेट। कमाल की गेंदबाजी जावेद की। उसके बाद पप्पू पेसर 2 ओवर 13 2 विकेट। लोकेश चौहान 2 ओवर 33 महंगे रहे, 1 सफलता। निराला आखिरी ओवर डाले 2 रन, सफलता हाथ लगी नहीं। इस तरीके से एमएससीसी फारबिसगंज ने इस मुकाबले को 27 रनों से अपने नाम कर लिया है। प्लेयर ऑफ द मैच फर्स्ट सेमीफाइनल मिस्टर जावेद जॉनी, 2 ओवर 9 रन 3 विकेट। यहां से चलते हैं सीधा हम लोग प्रेजेंटेशन बॉक्स में, जहां पे मौजूद है भारत की एंकर रेशमा